इनको देख के कोई नहीं कह सकता है कि इन्होंने मुझ जैसे आदमी की गारंटी ली होगी। लेकिन मैं पिछले 5-6 दिन से नैरोबी में इनके घर और इनकी श्रीमती नम्रता व्यास, लोग देखें, पटेल देखें कि कौन है नम्रता व्यास, खड़े तो होइए, खड़ी हो जाइए। इस इनिशिएटिव में विकास व्यास जी, उनकी श्रीमती और उनके साथ जितने भी साथी लोग हैं, उनके प्रयास से मैं यहां तक पहुंच पाया। और अब ये करीब करीब मैं समझता हूं कि दौरा समाप्त होने की तरफ है। लेकिन क्योंकि पटेलों की सभा है तो इसलिए वो सच सबको बताना चाहिए कि अगर एक भूल न हुई होती, अगर पटेलों ने थोड़ी देर के लिए उस सार्वजनिक शर्म को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिया होता तो भारत का भविष्य कुछ और होता। कभी कभी बहुत सहनशील हो जाना, कभी कभी चुप रह जाना, ये सोच के चुप रह जाना कि मैं बहुत बड़ा हूं, ये बहुत छोटी सी बात है। जब बड़े लोग चुप हो जाते हैं तो चोर उचक के कब्जा कर लेते हैं। इसलिए थोड़ी सी कभी कभी एम्बैरेसमेंट भी हो, लेकिन तब भी खड़े होकर सच बात कहना चाहिए। और अगर सब बहादुर हैं तब तो बहादुरी समझ में आती है, लेकिन 10 लोगों के बीच में एक बहादुर होता है तो 10 लोग मिलकर के उसको हरा देते हैं। इसलिए उस घटना के बारे में भारत के इतिहास में बहुत बार बात हुई। इतिहास में इसको कहीं दर्ज नहीं किया गया, भारत सरकार के किसी सरकारी गजट में ये बात नहीं है। लेकिन कोई हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो 70-80 साल की जो सफ़र है, हिस्ट्री है, वो किसी राष्ट्रों के जीवन में 1 या 2 दिन जैसा होता है। और जब से ये पता चला तो शायद मैं कभी गुजरात आया भी नहीं था। मैं 2012 से लगातार कुछ बातों को उठाता रहा हूं और मुझे लगा कि स्कूलों में बहुत कुछ उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकारें आती हैं, सरकारों का अपना एक मिजाज होता है, सरकारों के अपने दबाव होते हैं, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना। लेकिन कम से कम इन 50-60 सालों के बाद में आपने जो बड़ा काम किया है, जीवन में गलतियां सबसे होती हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य से ही हुई या एक समाज से हुई। लेकिन गलती होने के बाद आप उसे रिपीट करें तो वो ज्यादा बड़ी बात होती है। तो आपने 1947 में जो गुजरात से भेजे थे पिताजी, उस गलती को 2014 में सुधार लिया। तो जो छवि बनी है गुजरातियों की, वो खाकड़ा खाते हैं, फाफड़ा खाते हैं, मीठे हैं, लड़ते नहीं हैं, पैसा कमाते हैं, ये डिबेट हमारे यहां कई बार ऐसे चलती रहती है। लेकिन जब आप खुद बहादुर होते हैं तो बहादुर की तारीफ भी सार्वजनिक मंचों से करते हैं। हमारे समाज में एक बड़ी कमी यह है कि हम किसी की तारीफ करने से डरते हैं और यह समझते हैं कि हमारी तारीफ करने से वो बड़ा ना हो जाए। इसलिए तारीफ करने में हमारा देश बड़ा कंजूस है, नेता बहुत कंजूस हैं। तथाकथित समाज में जो लोग हैं उनको लगता है नहीं नहीं, ज्यादा शब्दों में तारीफ कर दी तो कहीं बहुत ऐसा ना हो जाए। मुझे लगता है तारीफ एक ऐसी चीज है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसे खुल के करना चाहिए। उससे आने वाली नस्लों को पता चलता है कि कौन आदमी है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, तो फिर उस जिज्ञासा होती है, फिर उसके बारे में लोग जानते हैं। तब वो आदमी का कद पता चलता है कि जिसको 70 साल पहले आपने दबा दिया था, वो कैसे आज की डेट में जिंदा खड़ा हो गया है। इसलिए तारीफ करते रहा करिए। 1946 से मैं इसलिए शुरू करना चाहता हूं ताकि सभागार में बहुत सारी बेटी, मां, बहनें बैठी हुई हैं। ये बात अक्सर बहुत हल्के रूप में आती है और बस उस घटना को 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए बताया जाता है। और बताने वाले तथाकथित बहुत सारे हिंदूवादी भी हैं, उनके भी अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुंठाएं हैं, वो भी खुल के कहने से बहुत सारी चीजों से शर्माते हैं। तो जब आदमी किसी भी चीज की लालच में फंस जाता है
तो लालच एक ऐसी बीमारी होती है कि लालच आपको सच नहीं बोलने देती है, क्योंकि आपको लगता है कोई नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। इस कारण से हमने 70 सालों में जघन्य अपराध किए हैं, जघन्य अपराध, और एक नहीं है, सिलसिला पूरा चल रहा है। और हम धीरे 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 झूठ को सुनने के आदी हो गए हैं, और अपने शत्रु से भी ये चाहते हैं कि वो भी झूठ बोले। इसलिए कोई भी बात हम पूरी ताकत से नहीं कहते, लेकिन 2014-15 के बाद से संचार क्रांति ने जो नया रुख लिया, इसमें आपको कोई नहीं रोक रहा है। आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए ऑल इंडिया रेडियो की, दूरदर्शन की जरूरत नहीं है, किसी अखबार के आप मोहताज नहीं हैं। अगर सच कुछ है तो जोर से बोलिए, इस देश में सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया आपको सुन लेगी। मेरे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, मैं गुजराती भी नहीं हूं, लेकिन क्या वजह है कि मुझ जैसे साधारण से आदमी को सुनने के लिए कीनिया के इतने गणमान्य करोड़पति अरबपति यहां बैठे हुए हैं। आप इस समय का सदुपयोग अपने बिजनेस के लिए कर सकते थे, लेकिन कोई बात आपके दिल तक पहुंची है जिसके कारण आप सब लोग इस हॉल में इकट्ठे हुए हैं। और मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मैं न किसी बड़े पद पर हूं न था, लेकिन कुछ बात आप तक पहुंची और उसके कारण आप यहां आए हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1946 से यह घटना इसलिए शुरू कर रहा हूं कि यह पटेलों की सभा है। 1946 में 6 ऐसी घटनाएं हुई जिसको इतिहास में उसको क्रमबद्ध नहीं किया गया। एक घटना का जिक्र कहीं मिलता है और उसको डाइल्यूट करके बताया जाता है, दूसरी घटना का जिक्र कहीं और मिलता है, उसे डाइल्यूट करके बताया जाता है। इसलिए इतिहास में जब क्रोनोलॉजी आपकी ठीक नहीं होगी तो जो बात आप कहना भी चाहते हैं वो बड़ी डाइल्यूटेड लगेगी, उसका महत्व कम हो जाएगा। 1946 देश की 15 प्रांतीय असेंबली थी उस वक्त, और उनकी कोई गिनती 1585 सीटें थी। और 1946 से पहले 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का जो आज शहर है लाहौर, उस लाहौर शहर के अंदर मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ, और गुजरात के ही एक शख्स जिन्हें देश अली मोहम्मद जना के नाम से जानता है, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उस अध्यक्षता में मुस्लिम लीग ने यह रेजोल्यूशन पास किया कि हमें कंप्लीट पाकिस्तान चाहिए। यह 23 मार्च 1940 की घटना है। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, वहां से अगर आप जोड़ेंगे तब आज को आप समझ पाएंगे कि स्थिति क्या थी। उस चुनाव में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, तो करीब करीब भारत की समाज को, भारत देश को, तमाम हिंदुओं को देश के ये पता चल गया था कि पाकिस्तान कंप्लीट लेने की ऑफिशियल मांग हो गई है। और उसके बाद में हम अपने काम में लगे रहे, और जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया वो अपने काम में लगे रहे। अब रेजोल्यूशन तो पास कर दिया उन्होंने 23 मार्च 1940 को, तो जैसे ही ये सुना तो फिर भारत में तय हुआ कि भाई भारत में चुनाव होने चाहिए। तो उस समय देश में 15 प्रांतीय असेंबली थी जिसकी कुल संख्या 1585 थी। इतनी सीटें थी, उस पर चुनाव होना था। तो जनवरी में चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद उसमें भारत के अंदर मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस पार्टी थी। मुस्लिम लीग ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया था, और दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। तो उस वक्त के दौर में मुस्लिम लीग के कंपैरिजन में कांग्रेस को माना जा रहा था कि भाई ये राष्ट्रवादी पार्टी है। और चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव हुआ, तो 1585 सीटों में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ तो उन रिजर्व सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, और बाकी सीटों पर मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली। तो कुल मिला के कांग्रेस की मेजॉरिटी आई और कांग्रेस पावर में आ गई। यह जनवरी की घटना है। इस चुनाव ने मुसलमानों को यह एहसास करा दिया कि वोट के माध्यम से
जो पाकिस्तान बनाने की उनकी चाहत है वो पूरी नहीं हो सकती। और उसके बाद में मार्च 1946 में ग्रेट ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन प्लान, जिसका अक्सर आप इतिहास में जिक्र सुनते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया। तो कैबिनेट मिशन प्लान जब भारत आया तो वो अपने एजेंडे के साथ आए थे, उसमें उन्होंने कोई बात छुपाई भी नहीं। और महात्मा गांधी से वो मिले और उन्होंने एकदम साफ कर दिया कि हम सत्ता का हस्तांतरण शीघ्र करने वाले हैं, लेकिन हम ये सत्ता कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस में हमारी पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू है। अब ये उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा। तो आप सोचिए कि 1940 में जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो रहा था, उसी वक्त भारत के अंदर, भारत में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। ये झारखंड की राजधानी छत्तीसगढ़ से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उनको मौलाना आजाद को बना दिया। वैसे कांग्रेस का अध्यक्ष 2 साल के लिए बनता था, लेकिन विशेष प्यार था लोगों को, तो मौलाना आजाद 6 साल तक रहे। तो आनन फानन में गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा की और कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना लीडर चुनना चाहिए। और ये चंद लोगों के बीच में ही बात थी, आम आदमी को नहीं पता था। सबको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुनना चाहती है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की नाम मांगे गए तो आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग थे कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जवाहरलाल नेहरू का नाम ही नहीं दिया, उनका नाम ही नहीं आया पार्टी की तरफ से। तब हमारे पिताजी ने वहां जाके कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जाकर अपने कद का दबाव बनाया और गांधी जी के कहने से फिर कांग्रेसियों ने जवाहरलाल नेहरू को उम्मीदवार बनाया नए अध्यक्ष के लिए, क्योंकि सबको पता था कि अगर ट्रांसफर ऑफ पावर होगी तो जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्राइम मिनिस्टर वो चाहते थे। तो उनके दबाव में कांग्रेस पार्टी में वो उम्मीदवार बने और सरदार पटेल भी उसमें उम्मीदवार थे, उसमें पट्टाभी सीतारमन भी उम्मीदवार थे। और चुनाव की घोषणा हो गई और मार्च में आप सोचिए कि वोट डाले जाने थे। वोट डाले गए तो गांधी जी के दबाव में नेहरू जी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन सोचिए कि उस वक्त की कांग्रेस में कितने राष्ट्रवादी और कितने विजनरी लोग होंगे कि जब वोट डाले गए तो 15 वोट में से 1 वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, 2 वोट आज की बात भाषा में कहूं तो वो नोटा में गए, 2 वोट इनवैलिड हुए और सरदार पटेल को 12 वोट मिले। यानी उस वक्त भी कांग्रेसी ये जानते थे कि नेहरू क्या हैं और पटेल क्या हैं। तो पहले तो उम्मीदवार नहीं बनाया कांग्रेसियों ने, फिर मजबूरी में गांधी जी के दबाव में उम्मीदवार बना भी दिया तो उन्हें 1 वोट नहीं दिया नेहरू जी को। आज तो हमारे देश में बवाल मचा हुआ है छोटी छोटी चीजों के लिए, ये रिगिंग हो गई, ये नोटा हो गया, फलाना हो गया, रीकलाओ। उनके जो वारिस हैं जो आलू से सोना बना रहा है, रोज इलेक्शन पे सवाल उठाता है। आज जो सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल अगर 1946 में उठाया जाता कि गांधी जी और नेहरू, बेहया आदमी नेहरू ने मिलकर के सबसे बड़ा घोटाला किया, भारत जब पैदा भी नहीं हो पा रहा था तब इतना बड़ा घोटाला किया कि जिस आदमी को 12 वोट मिले वो प्रधानमंत्री नहीं बना, जिसे 1 भी वोट नहीं मिला वही प्रधानमंत्री बना। तो जो वो प्रोसेस चल रहा था, तो गांधी जी ने दूसरी बेईमानी क्या की कि गांधी जी के जो सबसे नजदीक थे, जो उनके बहुत भरोसे के आदमी थे, उनकी देखरेख में ये इलेक्शन प्रोसेस किया उन्होंने। और उन्होंने सोचा कि शायद आचार्य जेबी कृपलानी मेरे भरोसे के हैं तो इसलिए उस बात को पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन आचार्य जेबी कृपलानी से ज्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं होगा। उनके चाहने के बावजूद भी एक चिट दी, दबाव बनाया और आचार्य जेबी कृपलानी ने को चिट दी गई कि सरदार पटेल को चिट पहुंचाई और कहा कि आप इलेक्शन प्रोसेस से हट जाइए। अब जरा एक सोचिए कि एक
बहादुर आदमी उस प्रोसेस के अंदर बैठा हुआ हो, उस प्रोसेस में उसको 12 वोट मिलने के बाद उस पर चिट पहुंचाई जाए कि विड्रॉ कर लो, कितना बड़ा ह्यूमिलेशन होगा। उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, दूसरी बार जब चिट पहुंचाई, चिट फाड़ी और वो चले गए। और एक झूठ फरेब के साथ भारत की तथाकथित आजादी से पहले जो तथाकथित चुनाव हुआ उसमें पूरे तौर पे फ्रॉड हुआ और नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। यह घटना है अप्रैल की। और जब नेहरू बन गए तो मुसलमानों को और मुस्लिम लीग को लगा कि हमारा जो एजेंडा है वो तो फुलफिल होने वाला नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने साफ साफ कर दिया कि कोई इस तरीके का मामला तो होने नहीं जा रहा है कि भारत का विभाजन होगा। तो आप सोचिए कि अप्रैल में ये सब कुछ हो गया। अगस्त में एक घटना घटी जो कनेक्टेड है इस बात से, जिसको आइसोलेशन में बताया जाता है। मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा लीडर, नंबर 2 लीडर, उस यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। उस बंगाल के चीफ मिनिस्टर का नाम था हुसैन शहीद सोहरावर्दी। उस हुसैन शहीद सोहरावर्दी को यह अंदाजा हो गया कि सत्ता चुन गई है ज्यादा, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी का फेस था नेशनलिस्ट पार्टी, तो उनको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। 16 अगस्त 1946 को हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने अपने बंगाल की पुलिस को 2 दिन के लिए छुट्टी पे भेजा और फिर बंगाल के अंदर वो तांडव हुआ। कोई 10 से 12 हजार सनातनी हिंदू महिलाओं को सड़कों पे काट के पड़ी हुई थी लाशें उनकी। 12 से 13 हजार लोग मारे गए, उसमें 99% औरतें थी, सनातनी औरतें थी। और उस घटना से इतने दबाव में आ गए गांधी जी कि जब तक ये मैसेकर चल रहा था, अगर आप आज के बच्चे ढूंढना चाहें तो गूगल पे जाके ढूंढेंगे तो कैलकाटा किलिंग के नाम से भी है और नोआखली दंगे के नाम से भी है, तो उसमें देखेंगे कि क्या हुआ। तो उस कत्ले आम के पीछे यही था कि हिंदू लीडरशिप को कैसे डरा दिया जाए। तो गांधी जी यहां से वहां चले गए। जब यह हो रहा था तब गांधी जी की ट्रेन लेट हो गई थी। तो बंगाल के अंदर एक आदमी था जो कि हमारा हीरो होना चाहिए था। हमारा दुर्भाग्य यह है कि कुछ चाटुकार लोग जो है समझते हैं कि हमारे बाद ही राष्ट्रवाद का ठेका है, हम वही बोलेंगे, हम ही बताएंगे कि यही राष्ट्रवादी है, ये नहीं है। तो आपके लोगों ने सही लोगों की न पहचान की और न पहचान भी कर ली तो कभी उसकी चर्चा नहीं की किसी डिस्कोर्स में। सरकार ने किताब में क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो अलग बात है, लेकिन मुझे और आपको कौन रोक रहा है सच बोलने से। उस बंगाली ने तलवार उठाई और फिर उसने मारना शुरू किया। तो यहां से जो पिताजी गए थे वो अनशन पे बैठ गए कि मुझे अहिंसा पसंद नहीं है। आप सोचिए कितना बड़ा मक्कारी का मखौल है। न गांधी को शर्म थी, न नेताओं को शर्म थी, और उसके बाद में भी इन घटनाओं को बताने से लोग शर्माते हैं। अरे भाई, जो काम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आपको बताना चाहिए वो नेक्स्ट जनरेशन तय करेगी कि क्या करना है। झूठ बोल के छुपाने से नेक्स्ट जनरेशन कभी बहादुर नहीं बन सकती है। उस जनरेशन को सोचने दीजिए कि उसको क्या तय करना है, वो क्या करेगी। जनरेशन को आप घटनाएं नहीं बताएंगे और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो वो उसका जो हशर हो रहा है वो यही है कि हमने सच बात नहीं बताई। क्योंकि भाई हम क्यों बताएं ये बातें। हमारा बेटा पढ़े, हाई पैकेज पे जाए, कीनिया जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए, हमें क्या करना है। लेकिन इस सोशल मीडिया ने सब ओपन कर दिया। बिना इतिहास जाने कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ना उसको अपनी गलतियों का पता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की थी, वो दोहराई न जाए। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि उसमें से 50 में से 17 नंबर लाके पास हुआ जाता है। इतिहास का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जो इतिहास में हुआ है हम उसको दोबारा न दोहराएं और गलती अपनी करेक्ट कर लें, उसकी प्रवृत्ति न करें। लेकिन हमें तो पढ़ा ही नहीं गया, बता ही नहीं गया। और फिर समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनको बोलने की फुर्सत नहीं है। अगर ये बात आपको 20, 25, 30 साल पहले भी पता चलती तो जो आज जिस परिस्थिति में आप खड़े हुए हैं वो इतनी भयावह परिस्थिति नहीं आती, क्योंकि कोई ना कोई तो उसका इलाज ढूंढता ना। इन 20-25 सालों में भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगाने से भारत माता नहीं मजबूत हुई।
और इतनी बड़ी किलिंग हो गई, खत्म हो गई। गोपाल पाठन उठा के मारना शुरू किया, तो जब वो गांधी जी पहुंचे और बोले तुम हथियार डाल दो, तो गोपाल पाठन ने कहा कि जब तक मेरी मां बहनों का रेप हो रहा था गांधी जी तो आप तब आए नहीं थे, और अब मुझसे आप कह रहे हैं हथियार डाल दीजिए। लेकिन उनका एक अजीब टाइप का मतलब, इस पे वो मौन हो गए, तो वो खुद हथियार लेके चला गया। ये अगस्त की घटना है। और 2 सितंबर को एक बेहया आदमी जो झूठ फरेब से अध्यक्ष बना पार्टी का, 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड बॉविल ने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी नेहरू को, और वो तब से कबूतर उड़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं कबूतर। अरे सच तो जानिए, तब तो पता चलेगा ये पागल कहां से बक रहा है। कभी कमीज पे जनेऊ पहनता है, कभी कुर्ते पे जनेऊ पहनता है, क्या करता है वो, तो वो जानेंगे तब पता चलेगा कि इसका पागलपन क्या है। आप सोचिए कि भारत की जब दुनिया देखती होगी, आप तो विदेश में रहते हैं, हजारों लोगों से मिलते होंगे यहां, सोचते होंगे कि भारत आचार्य चाणक्य का भारत, भगवान राम का भारत, भगवान कृष्ण का भारत, ये कैसे लोग हैं कि ऐसे पागल लोग भी सरवाइव कर रहे हैं राजनीति में। कोई तो वोट देता है ना उनको, कोई तो जिताता है इसका मतलब आज भी ऐसे महामूर्ख लोग जो उसे प्रधानमंत्री बनाने पे लगे हुए हैं। तो कौन सा बदलाव हुआ? ऐसा नहीं कि उसको वोट देने वाले सब दूसरे ही मजहब के लोग हैं, लेकिन 2024 में ऐसे लोग भी जीतते हैं। इसमें हमारी गलती है एक समाज के तौर पर, हम आज भी वहीं खड़े हुए हैं। कोई दुनिया का सभ्यता जब तक अपनी गलतियों को करेक्ट नहीं करेगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उनका सार्वजनिक तौर पे बातचीत नहीं करेगी, वो समाज, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सड़कें बना दी, हमारी इकोनॉमी बहुत हो गई, ये सब तो घटता बढ़ता रहेगा। पूरा विश्व, जब दुनिया की बात आप करते हैं, तब भी भारत विश्व की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। लेकिन आज तो इकोनॉमी एक अलग हिस्सा है, लेकिन राष्ट्र जो है वो इकोनॉमी से नहीं चलता है। राष्ट्र इतिहास की गलत घटनाओं को ठीक करने से, अपनी आस्थाओं से, परंपराओं से चलता है। देश चलता रहता है। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो बात करते करते सो जाते थे, ऐसे विदेश मंत्री आए, यूएनओ में जाके खड़े हो गए, जब उनका नंबर आया तो वहां गए और अपनी मेज पे से कागज उठा के ले गए और पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ चुके एक पैरा, तो भाई साहब हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का एक आदमी भागा गया और नीचे से जाके उनसे कहा, सर ये वाला पुर्तगाल का भाषण, ये इंडिया का, ये पढ़िए। आप सोचिए कि आप विदेश में रहते, थोड़ी देर के लिए सोचिए, और आपकी पहचान, आप अरबपति भी हो जाए, खरबपति भी हो जाए, आप गुजरात के हों, आसाम के हों, लेकिन दुनिया तो आपको भारत के नाम से जानती है। क्या सोचेंगे लोग? आचार्य चाणक्य के देश में कैसे कैसों को चुनाया आपने, कि वो विदेश मंत्री उठा सोता हुआ सा और जाके पढ़ना शुरू कर दिया उसने, और उसके बाद वो भारत का भाषण पढ़ा उसने। अब अगर दुनिया हमको मूर्ख समझती है तो क्या गलत समझती है क्या? एक बार नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मैं ये किस्से सुनाता रहता हूं, कार में बैठे होते हैं हसमुख भाई और ये तमाम सारे, अरुण भाई पटेल, मैंने कहा इतने किस्से हैं कि किताब लिखी जा सकती है, भयानक भयानक किस्से हैं। एक देश में हमारे एक रक्षा मंत्री बने, वो रक्षा मंत्री बेचारे उत्तर प्रदेश से थे। अब जो भी, यानी भारतीय राजनीति में कम से कम 8-10 जो मंत्रालय हैं, उनकी स्थिति बता रहा हूं। बाकी मंत्रालयों में तो आपके भारत के अंदर ही गलती होगी, पता नहीं चलेगी, लेकिन विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सारे वो मंत्रालय हैं जिससे दुनिया आपको देखती है, उस मिनिस्टर को देखती है जब वो बाहर जाता है। वो बाहर से जब लोग आते हैं, जब उनसे वो हाथ मिला, तब देखते हैं कि ये कैसे लोग हैं भाई। एक रक्षा मंत्री भारत में इतने महान थे कि हाई पावर मीटिंग में उनको चेयर करना था और रक्षा मंत्री बैठ गए। एक बेचारा टॉप लेवल का जनरल उठा और उसने कहा कि आज की कार्रवाई शुरू की जाती है। तो एक ब्रिगेडियर आया, उस ब्रिगेडियर ने, बेचारे ने खड़े होकर के इसी तरीके से लैपटॉप खोला और उसने कहा कि माननीय रक्षा मंत्री जी, अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। रक्षा मंत्री इतने महान थे,
उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। उन्हें एक ही शब्द कान में गया, वो खड़े हो गए और थोड़ा तुतला के बोलते थे। उन्होंने कहा, जब आप रक्षा मंत्रालय की मीटिंग कर रहे हैं तो पावर मिनिस्ट्री की बात यूं क्यों कर रहे हैं आप? भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं वो लेफ्टिनेंट चकरा के गिरे ही नहीं, बस यही बड़ी बात है। मतलब उसको सरे महफिल उस मूर्ख डिफेंस मिनिस्टर ने, वो पावर पॉइंट प्रोग्राम की बात कर रहा है, वो पावर मिनिस्ट्री समझ रहा है। तो आप वहां से चले हो। तो जो लोग ये समझते हैं कि बस ये 10 साल में खट खट कर दे, हमको आलू, चावल, पानी, बिजली सब फ्री भी दे दे और राष्ट्र को आचार्य चाणक्य युग में भी ले जाए, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। बहुत जल्दी में है भारतीय, सब चाहते हैं कि इसी ट्रेन पे जल्दी से कुछ मिल जाए, बस खत्म। हम 70 सालों से वोट तो इसी पे दे रहे हैं और इस पे देते हैं तो हर पार्टी हिंदू को खरीदती है। सबने बोली आप ही के लगाई है। कोई 1000 रुपए और एक साड़ी दे रहा है। अब उस महापुरुष से पूछो कि साड़ी अकेले नहीं पहनी जाती है, साथ में कपड़ा और देना पड़ता है, लेकिन चल रहा है हमारे यहां। तो हमने इतिहास से भी नहीं सीखा है और वर्तमान में जो घट रहा है उसको बस हम एक जैसे कहते हैं ना, भीड़ की तरह बस बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। यहां से भागे, फिर वहां से भागे, फिर बंगाल से भागे, कश्मीर से भागे, केरल से भागे। हम भाग रहे हैं 70 सालों से और हम महान सभ्यता के लोग हैं। हम 85 करोड़ हैं। हम जीडीपी में हाईएस्ट देते हैं। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हम सड़क पे चलते वक्त भी अपने आप को सरकारी नियम में मानते हैं, रेड लाइट पर रुक जाते हैं। और कुछ लोगों को रेड लाइट नजर ही नहीं आती, उन्हें हमेशा हरी लाइट ही नजर आती है। तो ये देश चल कैसे रहा है? ये चल नहीं रहा है, ये घसीट रहे हैं इसको किसी तरीके से। हर दिन ये देश घसीट जा रहा है। स्थिति वो नहीं जो हम समझते हैं कि सब कुछ ऐसा हो गया। जो गुजराती है वो उतनी सच्चाई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद में। अनार्की फैल जाएगी देश में। आपने जिन कारणों से दिया, जो आपके अंदर चीजें थी वो हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। हमेशा ध्यान रखिए कि जब पिता घर से निकलता है तो पिता बाहर जब जाता है तो पूरा परिवार इस बात के लिए चिंतित होता है कि घर में कितने कपड़े हैं, नहीं हैं, घर में क्या समस्याएं है, आटा है, दाल है, नहीं होता। पिता जब घर से बाहर निकलता है तो मां का, बच्चों का, बहन का, बेटी का, सबका होता है कि पिता जब बाहर निकले तो देखने वालों की निगाह में मजबूत दिखे। उसके कपड़ों से, उसके जूतों से, उसकी साइकिल से, स्कूटर से ये ना लगे कि घर के हालात इसके चलने में नजर आ रहे हैं। घर बहुत बुरी स्थिति में भी हो तब भी घर से पिता जब निकलता है तो सबकी कोशिश होती है कि उनका बटन ठीक कर लें, उनकी पैंट ठीक। ये सिर्फ इसलिए होता है कि दुनिया जब आपको देखती है तो वो पिता जो रोज घर से निकलता है उसी से आपके घर की इमेज बनती है। तो राजा कपड़े वपड़े पहनता इसलिए है ताकि दुनिया इस अंदर की गलत स्थिति को समझ ना पाए और इस बीच में कुछ लोग ठीक हो जाएं। लेकिन हमने न ठीक होने की कसम खा रखी है। हमको तो पहले अपना स्कोर पैदा ठीक करना है। ये हमसे बड़ा कैसे हो गया, इसको निपटाओ पहले, हम ही बड़े हैं। तो हर आदमी अपनी दुकान चलाना चाहता है और खाली टाइम में राष्ट्रवाद पे खूब भाषण देते हैं लोग। तो आप कहें कि हम अगर ये करेंगे तो उस पर चर्चा मत करो पुष्पेंद्र जी, और दूसरा करे तो उस पर चर्चा करो, ये नहीं हो सकता। अगर मैं ये कर रहा होता तो आप सुनने नहीं आते मुझे। तो हमने झूठ सुनने, झूठ बोलने की कसम खा ली है और इतना झूठ हमने बोला है कि अब धीरे 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 उसको लगता है कि इस झूठ को उतरने में भी लंबा समय लगेगा। इसलिए जो हमारे एजेंडा होना चाहिए था, जो हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी, हमने किसी सरकार पे, किसी पार्टी पे उन प्रायोरिटीज को समाज की तरफ से तय, पार्टी तय करती है क्या करना है और हमारा समाज मान लेता है। जिंदा समाज वो होते हैं जो समाज तय करता है, सरकार उसे माने। लेकिन हमारा कोई एजेंडा ही नहीं है। हमें ये सस्ता नहीं, वो सस्ता नहीं, जीएसटी बढ़ गई, इनकम टैक्स बढ़ गई, इससे ज्यादा हमारा क्या लेना देना है। यही कारण है कि आपको या मुझे या इस पूरे सनातनी हिंदू समाज को इन 70 सालों में यह नहीं पता चला कि हमारी सिविलाइजेशन जो ब्रह्मांड में की उत्पत्ति से लेकर के आज तक मौजूद है, इस सिविलाइजेशन के लिए हमें करना क्या है।
हमें सरकारों से जो काम कराने हैं उन मुद्दों को हमने इतनी ताकत से रखें ताकि सरकार उस मुद्दे को इंक्लूड करे अपने मैनिफेस्टो में, भले ही पूरा ना कर पाए, लेकिन सार्वजनिक तो हो कि भाई हमारा एजेंडा ये है। लेकिन हम रोज सरकारों को सुबह शाम ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसलिए करें क्योंकि आपके साथ जो दूसरे लोग, दूसरे पंथ के लोग रह रहे हैं, न वो चिल्लाते हैं, न रोते हैं, न वो इस बात की चिंता करते हैं। उनको पता है हमारा एजेंडा क्या है, उस एजेंडे पे करते हैं। इसलिए सक्सेसिव सरकारें सबसे पहले आते ही बताइए साहब आपका काम करना है। आपके पास 85 करोड़ में से 10 करोड़ लोग सड़क पे नहीं निकलते, सब बिजी हैं, सबको नौकरी करना है, सबको पैसे कमाना है। बंगाल हो जाए तो ये जरूर लिख देते हैं फेसबुक पे, मोदी कुछ नहीं कर रहा है, लठ लेके चला जाए मोदी वहां, तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम चिल्लाएंगे भी नहीं। दिल्ली में हो जाए, बंगाल में हो जाए, बस हम बिजी हैं। 89-90 में कश्मीर हो गया, 2,500 हिंदुओं को मार दिया गया, 2.5 लाख लोग कश्मीर से बेघर हो गए, आपको पता ही नहीं चला। हिंदू समाज उसके लिए एक फिल्म का इंतजार कर रहा था, एक फिल्म बनेगी तब हमें पता चलेगा। वो जो सब्जी बेच रहा है, जो पंचर जोड़ रहा है, जो आपके घर के 12-12 एसी को ठीक करने आ रहा है, उसको पता है फलस्तीन में कौन मारा जा रहा है। वो उसकी इंफॉर्मेशन देखिए, उसके जीवन में फलस्तीन नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन उसको पता है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। उस पर तो फिल्म नहीं बन रही जिससे बताएं कि फलस्तीन में इजराइल क्या कर रहा है और क्या किया था, लेकिन कश्मीर पे भी फिल्म बनेगी। फिर केरल में क्या अच्छा, इसके लिए फिल्म बनाओ, फिर फिल्म बना के हम देखेंगे। फिर लोग कहेंगे भाई हमने 100 टिकटें स्पॉन्सर कर दी हैं, जाके देखो। वो देख के आने के बाद वो भी फिर किसी को नहीं बता रहे। तो ये हमारे मरने और सड़ने की दशा हो चुकी है। हम जिंदा लाशों की तरह घूम रहे हैं। एक बेटी का रेप यहां हुआ, वो फ्रिज में मिली, दूसरी सूटकेस में मिल रही है। हम 10 सेकंड की ये खबर देखी, सरकार कुछ कर नहीं रही है, 2-3 गाली और दे दी सरकार को, और फिर चद्दर ओढ़ के लेट गए। फिर अगले दिन कुछ हो गया, फिर 2-3 मिनट की कुछ हमारे अंदर वो हुई, तेजना भूल गए, और फिर कहा कि यार कुछ नहीं हो सकता इस देश का, यार चलो झोला उठाओ कीनिया चलते हैं। मैं आप पे नहीं कह रहा, मैं एक लार्ज सेंस में कह रहा हूं। उससे समस्या का हल नहीं होगा। हमको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। इसलिए सरकारों ने संसद में बैठ करके वो जघन्य अपराध किए जो आप कभी सुनने नहीं चाहते, देखने नहीं चाहते। कम से कम अब सनातनी 2024 के भारत में, इस सोशल मीडिया में, इस संचार क्रांति में सेकंडों में फ्री में पता चल जाता है। उसके लिए अखबार भी खरीदना नहीं पड़ता, आप वो भी नहीं पढ़ना चाहते। और क्योंकि जब समाज लालची होता है तो नेता भी उसमें ऐसे निकलते हैं, इसलिए वो इन एजेंडा को बताते नहीं। हमारे मठ, मंदिर सब शामिल है इसमें। जो काम मंदिर के पुजारी को बताना था वो भी नहीं बता रहा, उसको अपनी दुकान चलानी है। जो 4 शंकराचार्य हैं उसमें 12 शंकराचार्य हो गए। भाई ये क्या किसी दूसरे मजहब वाले ने आपको कर दिया कि 4 की जगह 15 शंकराचार्य करो, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करो? कोई इंस्टीट्यूशन सनातनी हिंदू समाज का प्योर बचा है? सरकार को तो आप दोष दे, शंकराचार्य 4-4, 5-5 हैं, और खुद ही शंकराचार्य, एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य के खिलाफ केस लड़ रहा है। मंदिरों में भजन घंटी बजाई, अच्छी बात है, उस पर विरोध नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर की घटनाओं को तो पुजारी को पता होना चाहिए। वो पुजारी जो पूजा करा रहा है वो कभी समाज में आता है कि मंदिर में ही सो जाता है? समाज में मिलता है ना, तो उनको तो बताता है कि भाई साहब आप लोगों को पता नहीं है, मंदिर के ऊपर ये कानून बना हुआ है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो मंदिर न जाते हो या मंदिर जाते हो तो आस्था के कारण वहां थोड़ी देर रुकते हो, लेकिन पंडित जी को तो रोज पता है ये बात। तो पंडित जी अगर पिछले 50 साल में यही बता देते कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा समय नहीं क्या उनके पास बताने का? उनको अपनी फुर्सत नहीं है। तो वो जो कानून बने वो आप ही पे बने, किसी और पे बने नहीं। इसलिए भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों को, चाहे वो ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, मुसलमान हो, उनके जितने भी आस्था के केंद्र हैं, उन आस्थाओं के केंद्र पर उनके लोग जाकर के 10 रुपए चढ़ाते हैं, 5 रुपए चढ़ाते हैं, 1 रुपया चढ़ाते हैं। हमें एक
घुट्टी पिलाई गई, हम सेकुलर हैं। तो जितने समाज आपके साथ रह रहे हैं, जब सारा देश सेकुलर है, संविधान सेकुलर है, जब सब बराबर हैं, सबके अधिकार बराबर हैं, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि गिरजाघर से, मज़ारों से, गुरुद्वारों से, वहां का कंट्रोल सरकार के पास नहीं है। वहां चढ़ने वाला करोड़ों रुपए का चंदा सरकार छूती नहीं है। तो फिर भारत के मंदिरों पे का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के पास है, और कोई 3.25 लाख करोड़ रुपया सालाना हमारे मंदिरों पे चढ़ता है, जो सरकार ले जाती है आपसे। तो पंडित जी को हल्ला मचाना चाहिए था ना कहीं किसी मीटिंग में कि भाई देखो, आपको पता नहीं, आप तो मंदिर आते नहीं हो, लेकिन ये कानून बन गया है और करोड़ों रुपया सरकार ले जाती है और हमारे मंदिर पे खर्च नहीं करती। तो एक तरफ सेकुलरिज्म में सब बराबर हैं, दूसरी तरफ हमारे मंदिरों का कंट्रोल जो है सरकार के पास है, और चढ़ने वाला चढ़ावा भी उनके पास है। तो पंडित जी ने अपनी पूजा कराई, 2-4 रुपए लिए चले गए, तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हर आदमी जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की लाइन में खड़ा हुआ है। हर आदमी को टिकट चाहिए। कहते हैं कि हमने सन्यास ले लिया, अच्छी बात है, सन्यास ले लिया और एमएलए की टिकट मिल जाए, इसकी लाइन में खड़े हुए हैं, ये गजब का सन्यास है। तो इससे जो नई जनरेशन है ना, वो आपको और हमारी तरफ जब देखती होगी, पता है इनका कुछ नहीं हो सकता, हमको अपने मुद्दे ही नहीं पता, हमको अब शत्रु बोध ही नहीं है। 2 बीमारी सनातनी हिंदू को है, एक उन्हें शत्रु बोध नहीं है, और उन्हें हर बात पर अपने शत्रु का अनुमोदन चाहिए। जब तक 4 लोग आपसे न कहते हैं गुप्ता जी क्या आदमी आप, क्या काबिल, तब तक उनको वो मोहर ही लगेगी। अपने घर के लोग उन्हें कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक इरफान भाई न कहते तब तक वो महान आदमी कहलाएंगे ही नहीं। न अपने शास्त्रों का ज्ञान है, न दूसरे की उस किताब का ज्ञान है कि ये किताब है क्या। इसलिए सुनी सुनाई, इन्होंने ये बता दिया, उन्होंने ये बता दिया, ये सारा पाखंड 90% जो समस्याएं भारत की, ये हिंदुओं के कारण है। कोई नेता नहीं कहेगा क्योंकि उसके वोट का चक्कर है, मुझे वोट नहीं लेना आपसे। 99% चीजों में हम इन्वॉल्व हैं, हमने झूठ फैलाया है। जितने भी और लोग हैं उन्होंने झूठ नहीं फैलाया। वो अगर गलत भी आपको लगता है गलत है, लेकिन उनकी फिलॉसफी में जो लिखा हुआ है वो उसको एग्जैक्ट मानते हैं, कम से कम ईमानदार हैं। उनको गुप्ता जी और शर्मा जी का अनुमोदन नहीं चाहिए कि जब तक वो नहीं कहेंगे कि अरे सलमान भाई आप सेकुलर नहीं हैं, तब तक उन्हें भाव नहीं आया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ये भाव पैदा हो गया है। हम गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, लेकिन अपने स्वार्थों से गीता का इंटरप्रिटेशन कर देंगे, अपने स्वार्थों के हिसाब से भगवान राम की परिभाषा बताएंगे, और वहीं तक बताएंगे जितने में चढ़ावा मिलता रहे। कथावाचक भी झूठ बोल रहा है, उसको अपनी दुकान चलानी है। तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे ये उम्मीद की जाए कि भाई सच बता दो, बाकी हम लड़ें न लड़ें, उसका कैसे सामना करना है हमको पता, लेकिन आप बड़े के नाते सच बता दो, खत्म, अपने आप लोग तय कर लेंगे। क्योंकि उनको खुद पता नहीं, और पता है तो वो लड़ना नहीं चाहते, तो उनका चलो हमारा काम चल रहा है तो क्यों बताएं हम। इसलिए बस एक भेड़ चाल की तरह हिंदू सनातनी है। जो संपन्न है वो शहर छोड़ देता है, जो उससे ज्यादा संपन्न है वो किसी दूसरे मुल्क चला जाता है। इससे समस्या सॉल्व हो गई क्या? भारत में 2011 का सेंसस क्या कहता है? 90% लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या लेना देना है, मैं, मेरी जाति, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, खत्म, कहानी सिंपल एनफ। बाकी से हमको क्या मतलब है? बीच बीच में हम भारत की बात करेंगे, बहुत हुआ तो वोट देने चले जाएंगे। तो कोई तो इशू ऐसा हो जो हमको पता हो भाई कि संसद में हमारे कत्ल का, हमारे मर्डर का, हमारी हत्या का बिल पास हो गया है, लेकिन हमें पता नहीं है। बजट आया फाइनेंस तो पता चला बिजनेसमैन अपना जीएसटी और इस पे कम, उस पे कम, पे उसकी निगाह है। आम बजट आया तो अच्छा इस पे, अच्छा स्टोव पे कुछ कम कर दिया, अच्छा इस बार प्रेशर कुकर पे पैसे कुछ कम कर दिए। हम यहां आ गए और फिर दूसरों को हम दोष देते हैं, उसने ऐसा किया। वो इसलिए कर रहा है कि आप कुछ बोलते नहीं हैं, आपका कोई सामूहिक एजेंडा नहीं है। ये ब्राह्मण का एजेंडा, ये ठाकुर का एजेंडा, ये बनिए का एजेंडा, ये दलित का है, ये अपर का है, लेकिन हिंदू का है, वो सनातनी का है जिसकी हम बात करते हैं। इसलिए इतिहास को गलत पढ़ो, गलत बोलो, गलत चलाओ, और फिर वोट दे दो, और फिर उसके बाद रोते रहो कि अब इस पे ये आ गया, अब उस बार वो आ गया, फिर हम ऐसे करते करते यहां तक पहुंचे।
तो किसी क्षेत्र में सच तो बोलो यार। जिस दिन भी सच बोलने लगोगे अपने आप से, दुनिया को सच का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, अपने आप से सच बोलो, उसी दिन समस्या सॉल्व हो जाएगी। कम से कम इस सफर में, ये बात में बड़े डंके की चोट पे, ऐसा नहीं कि मैं यहां आप बैठे हो इसलिए कह रहा हूं, मेरे प्रोग्राम को जो लोग कंटिन्यू फॉलो करते हैं, कम से कम मनुष्य से गलती अगर हो जाए, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, तो अगर समाज उस गलती को सुधार के कुछ नया करे तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। इसलिए गुजरातियों को, जिनकी गिनती 5 करोड़ है, छोटा समाज है, छोटा प्रदेश है, अगर एक लंबा सिलसिला था इस गलती का, तो आपने अपने उन पुरुषार्थियों को चुना। आपने चुनते वक्त उसकी जाति देखी थी क्या, कि ये पटेल है, ये लहुआ पटेल है, ये कड़वा पटेल है? ये जाति नहीं देखी थी। उनका इस परिस्थिति में यही आदमी जवाब दे सकता है। और आप, ये पूरे देश में एक हमने कहा ना, हम अपोलोजिस्टिक लोग बहुत हैं, बड़ी जल्दी नहीं, क्यों होना है अपोलोजिस्टिक? अगर हमारा भाई किसी संकट में खड़ा हो गया है और 4 लोग उसे बुरा कह रहे हैं, तो हम भी कहेंगे नहीं यार, कहा तो था यार, लेकिन यार सुनता नहीं है हमारी बात। नहीं, जब आपका आदमी संकट में खड़ा हो और पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, तब भी आप उसके साथ खड़े होइए। वो गलत हो तब भी उसके साथ खड़े होइए। सच के लिए अच्छे वक्त में हम उसके साथ हैं, फिर डर जाएंगे। इसलिए मैं आपको, गुजरातियों को बधाई देता हूं। आपने जो गलतियां की, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज भी भारत के अंदर उस दूसरा नहीं मिलता है। 2002 के हीरो को भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। अब यह होगा कि हम तो बड़े सब समाज के लोग हैं, पुष्पेंद्र जी कैसी ऐसी बातें कर रहे हैं। सब जब तक हैं जब तक फौजी मर रहा है बॉर्डर पर, सब जब तक हैं जब तक कोई आपको बचाए हुआ है, आपके सब होने की कोई कीमत दे रहा है, कोई गुंडा खड़े होकर लड़ रहा है कि आपकी इज्जत ना लूटे, कोई सड़क पे भाई आपको बचा रहा है जिससे आपकी बेटी का दुपट्टा कोई ना खींचे, तब आप सब हैं। ये सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप ही सब हैं बाकी लोग गुंडे हैं, ऐसा नहीं है। एक आदमी के कारण सब लोगों ने, बहुत लोग, ये सब हिंदुओं की तरफ से हुआ। मैं शत्रु से चिंतित नहीं हूं, नहीं, देखो यार समझा करो, दिस इज नॉट गुड यार, इज ए बुचर ऑफ गुजरात, क्या क्या शब्द हमारे लोगों ने निकाले हैं। नाम से वो हिंदू तो थे ही ना, वो इधर थे उधर थे। ये क्यों बीमारी थी? ना कोई हुसैन शहीद सोहरावर्दी को आज तक कंडेम करता है, न 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की हत्या हुई उसे कोई कंडेम करता है। लेकिन हम अपने आदमी को इतनी जल्दी आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, यह भारत के सनातनी इतिहास में, सभ्यताओं के इतिहास में, इस घटना को मैं हमेशा इसलिए याद रखता हूं कि मैंने आपको 16 अगस्त 1946 की घटना कही। वो घटना के बारे में कहीं कहीं मिलता है, इतिहास में है नहीं, वो गजट से निकाली हुई चीजें हैं, क्योंकि आपको पता न चले। अगर हमने उस वक्त खड़े हुए होते तो 10.5 लाख लोग नहीं मरते। 16 अगस्त 1946 को यह घटना होती है बंगाल में, और एग्जैक्टली 1 साल बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन जाता है। तो देश में कुछ भी कोई के विकास पुरुष, ये पुरुष, विकास वीर सिंह चौहान है, ठीक है, बहुत विकास हमने देखा इस देश में। इस देश को विकास एक सतत प्रक्रिया है। इस देश में 2002 हर 6 महीने बाद होते रहना चाहिए, तभी सुधर पाएगा ये देश। नहीं सुधरेगा। पागल कुत्ते को दूध पिलाने से पागलपन नहीं जाता है, मकान देने से पागलपन नहीं खत्म होता है, टॉयलेट बना के देने से टॉयलेट में वो पागल कुत्ता नहीं जाता है। उस पागल कुत्ते का इलाज सर में गोली होता है, तभी समाप्त होता है। और अगर राजा ये नहीं कर रहा है तो प्रजा को तय करना चाहिए कि ऐसा ही राजा चुने जो इस काम को निपटाए। कोई बीमारी नहीं है ये चिपी गड़बड़ है।
चिप बदल, आप चाहते हैं बदल जाएगा, इनको ये देने से ये बदल जाएगा। जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं वो इस्लाम को माने, मुझे उसमें गलती कोई नहीं लगती, लेकिन जो हिंदू इस्लाम को समझने वाले हैं वो महामूर्ख हैं। इसलिए भाषण दे रहे नेताजी, आवाज आ गई, रोक दिया, इससे 2 वोट मिल जाएंगे। वो 5 वक्त क्या कह, एकेडमिक बात कर रहा हूं, कोई हेट रेट में बात नहीं कर रहा मैं। आप सब जानते हैं कहां जन्म हुआ है मेरा, आप सब जानते हैं मैं कहां पढ़ा हूं, कैसे पढ़ा हूं, ये सब पता है आपको। 5 वक्त अजान में क्या कहा जाता है, कभी इस पे गौर किया आपने कि वो बेचारा ईमानदार है, अब आप ही ने कान में रुई ठूस ली है या रुई हटा भी दी है तो आप वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है अगर ये बात सच मुझे पता चल गई तो मैं तो खुद बेचैन हो जाऊंगा बेचारा। उसने कहा ना सुनो ना बताओ किसी को। 5 वक्त जो अजान होती है, उस 5 वक्त अजान में एक लाइन आती है, उस लाइन का अर्थ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसका मतलब जानते हैं? कोई जानता हो तो हाथ उठाए। एक, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती। भारत के सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यह हेट स्पीच है कि नहीं? भारत एक सेकुलर देश है, यहां लाखों करोड़ों लोग नॉन बिलीवर ऑफ इस्लाम मानने वाले हैं, हजारों लोग जैनों के पंथ हैं, सिखों के पंथ हैं। वो जो बात भी चिल्ला के कह रहा है वो 5 बार थ्रेट कर रहा है। इस्लामिक देश में वो अजान दे समझ में आता है। यहां तो 80-90% इस्लाम को न मानने वाले लोग हैं, फिर वो कैसे कह सकता है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। तुम्हारा मजहब होगा लेकिन चिल्ला के कैसे कह सकते हो तुम? मैं कल खड़े होकर कहूं भगवान राम के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, लोग लठ लेके निकल जाएंगे सुबह ही। तो हम बिना जाने ये नहीं करना यार। हम किसी को अपनी सभ्यता संस्कारों के कारण खुश नहीं कर सकते कि इसको हम छोड़ देंगे तो दूसरा खुश हो जाएगा। और आपने छोड़ना शुरू किया, वो 1400 साल से वहीं खड़ा हुआ है। आप रोज छोड़ते हैं, नहीं नहीं यार चलो अपने भाई हैं। अब मुझ जैसे आदमी को बुलाया आपने, तो आप मुझसे क्या चाहते थे? मैं कोई आपको हंसाने तो आया नहीं हूं। मेरी लाइन क्लियर है। मैंने कहा ना मैं झूठ बोलूंगा और ना बोलने दूंगा। मैं आप ही के इसी कीनिया में कल था, एक मंदिर में मुझे बुलाया गया, मैं चला भी गया। जब मैं आया हूं तो मैं ना तो करता नहीं किसी से, तो वहां कोई 40-50 लोग थे। मुझे जानते हैं मैं क्या बोलता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मैं अगर वो बैठे हो कोई बीच में तो वो मुझसे सवाल पूछेंगे, पूरा कुरान शरीफ पढ़ा दूंगा उनको मैं तबीयत से। लेकिन कल एक फंक्शन हुआ, हिंदू संगठनों ने किया, हम चले गए। विकास भाई की पूरी कोशिश ये है कि इस तरीके के दौरे रोज नहीं होते, एक दौरे में काफ़ी पैसा खर्च होता है, आना है जाना है, ये है। तो विकास भाई की इच्छा यह है कि जहां भी अगर 50 लोग भी मुझे बुलाना चाहते हैं तो वो मुझसे कहते हैं, तो मैं कहता हूं विकास भाई आप दिन भर में भी 100 सभाएं रखेंगे तो मैं आपको एक ही तरह एकदम फिट खड़ा नजर आऊंगा, क्योंकि मैं इसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहा। मेरा कोई और एजेंडा ही नहीं है कि नहीं साहब मुझे सोना है कि मेरा टाइम हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं रात के 2-2 बजे भी प्रोग्राम करता हूं, और गुजराती रात में जगते हैं। वो आपके यहां एक राजकोट जगह है, वहां बोले साहब हम दिन में सोते हैं, बिजनेस भी नहीं करते करोड़ों का। रात में 3 बजे तक मेरी सभाएं राजकोट में हुई हैं और 1 से 1 करोड़पति वहां बैठा हुआ था। तो विकास भाई ने अगर कोई एक एजेंडा ले लिया है, मुझे बताइए, एक साधारण से परिवार का एक व्यक्ति, उनकी एक पत्नी, दोनों नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिलती है, घर चलाते हैं, इनको ये सूझा कि मुझे बुला लें। मैं आ गया तो मैंने इनसे ये नहीं कहा कि नहीं नहीं विकास भाई वहां लोग नहीं हैं, इतने लोग नहीं, मैंने कहा ही नहीं। कोई नहीं होता है तो मैं इन दोनों को सुनाने लगता हूं, मैं खड़े खड़े बस में बोलने लगता हूं। मुझे लगता है ये आदमी 10 मिनट के लिए मुझे मिला है, इंपॉर्टेंट आदमी है, बड़ा आदमी है, अगर इसके अंदर मैंने 2 गलतियां भी इसकी ठीक कर दी तो काम बन जाएगा मेरा। अब मैं उस प्रोग्राम में गया, मिला सबसे, बोल बाल लिया सब कुछ में। अब मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानता,
उनके सम्मान अपमान की मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। प्रोग्राम खत्म हुआ तो वहां कुछ लोग खड़े हुए और बोले आइए मुर्तजा भाई ये हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बड़ी सोशल वर्क करते हैं। मैंने कहा इनको यही बुलाना था आपको। मैंने कहा ये भाईचारे की सभा है क्या? और फिर उस आदमी को मेरे पास बुला के फोटो खिंचवा रहे हैं। मैंने मन से कहा मैं नहीं खिंचवाना चाहता इसके साथ अपनी तस्वीर। ये बीमारी क्यों है? क्यों है भाई? मैंने कहा जिसको बुरा लगे लग जाए, हमें बुरा लग जाए और हम ना कहें, दूसरे को बुरा लग जाए तो वो 10 बार कहे तो अपॉलोजी करना। नहीं भाई, हम 1 मिनट के लिए भी किसी की बकवास बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हमको 1 मिनट के लिए नहीं करनी चाहिए। एक बार उसने किसी लड़की को धक्का दिया, हाथ लगाया, एक बार वो लड़की अगर उसको नहीं बोलती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। अगर आपकी बहन बेटी के साथ, अपनी बेटियों के साथ, माओं के साथ, बहनों के साथ अगर कोई पागल जिहादी एक बार उसकी नजर में ये लगे कि ये बदतमीजी करने वाला है, मैं उस सनातन लड़की को सनातनी मानता हूं, उसको लगे कि ये बदतमीजी करने वाला है, तब तक जूते निकाल के 4 मार चुकी हो वो। समस्या को आप उतनी देर तक बर्दाश्त करते हैं जब आप कुछ नहीं कर पाते, तब बड़ा कांड हो जाता है। समझदार लोग इशारे में लगते हैं यहां गड़बड़ होने वाली है, उसी वक्त अलर्ट कर देते हैं। ये हम नहीं सिखाते अपनी बेटियों को। और हमारे संपन्न परिवार की बेटियां फ्रिज में मिल रही हैं। ऐसा क्या संकट है भाई? दहेज का संकट है क्या? तो दहेज देने से कौन सी बेटी बची है मुझे बताइए? जो उसके डेस्टिनी में वो उसके होके रहेगा। आप करोड़ों रुपए का दहेज दे दें, बड़ी कार दे दें, ये कभी कभी मुझे लगता है समाज में आप अपनी आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं क्या? हमने ये दिया, 2 किलो सोना दिया, बड़ी कार, उससे बेटी सुरक्षित नहीं होने वाली। वर ढूंढिए, चाहे वो आपकी जाति का हो या दूसरी जाति का हो, यह महत्व नहीं है। अपनी बेटी का वर ढूंढते वक्त उस पुरुषार्थी को चुनिए कि उसकी पत्नी पे कोई हाथ डाले तो उसका हाथ उसके हाथ में दे दे, ऐसा पुरुष चुनिए ना। कंधे घुसे हुए हैं उसके, अंग्रेजी बोल रहा है, एक चांटा मारा हवा की तरह गिर गया। ऐसा पति क्यों चुन रहे हैं भाई आप? बेटी के लिए वर चुनना है या कार्टून चुनना है घर में रखने के लिए? कि ये 50 करोड़ कमाता है, उसके 50 करोड़ अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। महत्वपूर्ण बात को समझिए। वो लोग अपने यहां लड़की की जब बात करते हैं तो उन्हें इससे मतलब नहीं होता लड़की को नहीं, ये फिजिकली फिट है, ये इसकी फिजिकल रक्षा भी करेगा और शत्रु के सामने काट डालेगा। हमारे यहां तो अजीब अजीब टाइप के जोकर। आधी जिंदगी लड़की के लिए जाति वाला नहीं मिल रहा। भाई से जाति से क्या करना था आपको? पटेल तो पैदा हुआ नहीं कोई। इतने सारे पटेल हैं लेकिन पटेल निकला कोई? निकला मुझे बताइए। मैं बार बार पटेल के बारे में इसलिए बोलता हूं कि कम से कम आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं कि आपने एक ऐसा पुरुषार्थी अपने समाज में पैदा किया कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, यह ध्यान रखिए, यह आपके लिए प्रेरणा हो सकता है पटेलों के लिए कि आपके सबसे बहादुर आदमी के साथ सब लोगों ने मिलकर एक जघन्य अपराध किया और उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। हुआ ऐसा। लेकिन पटेल साहब की 20 जनवरी 1948 की बंगाल के मैदान में जो स्पीच दी है, आज भी बड़े से बड़ा हिंदू नहीं दे सकता। वो अवेलेबल है, वो नहीं सुनी आपने। लेकिन समय आता है कि किसी बहादुर के साथ धोखा हो जाए। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि मैं इसलिए आपकी तारीफ करता हूं, इतने साल के बाद अगर पटेल सरनेम से कोई नहीं निकला कि पटेल सरनेम उसका होता, लेकिन कम से कम आपने गुजरात से जिसको भेजा उसने विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगाई है। और आप कह सकते हैं कि मूर्ति बनने से सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन आने वाली नस्लें पूछेंगी कि सरदार पटेल कौन थे। जब वो पूछेंगे कौन थे तो संचार क्रांति में लोग बताएंगे कि सरदार पटेल के साथ गांधी जी ने, नेहरू ने, इन सब ने मिलकर एक जघन्य अपराध किया और उस बहादुर आदमी को देश ने अपना प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन चाटुकारों ने उसे बनने नहीं दिया। तब यह करेक्शन अपने आप हो जाएगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि जिंदा रहते रहते आपकी तस्वीर लगे। कुछ लोग हैं कि जिंदा रहते हुए मूर्ति लगवा लेते हैं, पता नहीं मरने के बाद कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ऐसे भी लोग हैं। इसलिए सावरकर को, जिसको पूरे
इतिहास के अंदर एक विलेन बना के रखा। इसलिए जब आप राजनीति को देखते हैं, मैं उस भाव से राजनीति को नहीं देखता। इसलिए नहीं कि मैं बिजनेस नहीं करता, मैं इस दौर में सत्ताओं के परिवर्तन को सस्ता और महंगे से कभी मेरा देखने का मन नहीं हुआ। मैं ये देखता हूं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की जो हम बीच में जो तोड़फोड़ हुई है, कम से कम इस समाज में ये बोध पैदा करने में कुछ हद तक कामयाब हो गया कि आपके सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना के जो बड़े बड़े एजेंडे थे वो उसी को उठा रहा है। आपको लगता है राम मंदिर मिल गया? मिला नहीं है, जूता रख के लिया है उसने। ये जो व्यवस्था है ना, जैसे हम अरे साहब ये काले कोट वाले बड़े भयानक हैं, इनसे बड़ा मक्कार कोई नहीं है, नाक रगड़ के लिया उसने। अब ये सार्वजनिक मंचों से कहने की बात नहीं है, कह चुका हूं बहुत बार। आपको लगता है जज साहब आए, जज साहब चले गए, राम तो उनका तो अस्तित्व ही नहीं था, इस पे भी बहस हो रही थी। सत्ताएं हमेशा दिखती हैं सोबर तरीके से, हाँ इधर हंसते हुए उधर हंसते हुए, ये दिखती हैं। यहां से लेकर अमेरिका तक वाला भी हंसते ही रहता है, लेकिन पीछे खेल चलता है, उससे चलती है। सत्ताएं दिन में काम नहीं करती, रात में काम करती हैं। आप समझते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा ऐसा रिबन काट दिया, ये रिबन विबन कटते हैं, रात में कोई और ही कटता है। इसलिए जब उसने ताकत लगा दी, पूरी दुनिया की बकवास हो रही थी, तो फिर उसने अपना काम किया जो 2002 में कर रहा था। जज साहब वही थे, कोर्ट वही थी, महाज्ञानी जज थे भाई साहब। पैर ऐसी जगह रखा जज साहब के कि बेटी का पति चला जाएगा जेल। अब उन्हें बेटी याद आ रही है तो सडनली राम याद आ गए। उनका भाई साहब कि बेटी तुम्हारी खतरे में होगी मैं नहीं जानता, लेकिन फैसला नहीं आया तो दामाद चला जाएगा। उनका दामाद बचाना है या मंदिर बचाना है तुम तय कर लो। जज साहब निकले बाहर, बाहर आके एक बयान दिया उन्होंने, मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। किसने कहा है तुमसे 40 दिन में देने की? कल तक तो कह रहे थे कि राम मंदिर है ही नहीं, कह रहे थे ना। इसलिए सत्ताओं के जो काम करने का तरीका होता है वो दुनिया में यही है। कम से कम इतनी गलतियों के बाद, इतने लालच के बाद, इतनी गुलामी के बाद अगर कोई आदमी मिल गया है तो उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करो। इसलिए मत हराओ कि इसने चावल सस्ता नहीं दिया है। राम मंदिर का फैसला और 370 का फैसला जब वो कुर्सी से हटेगा तब और जोर से चिल्ला के बताऊंगा। मैं तो बताता हूं, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं कोई उनकी सरकार में थोड़े नहीं हूं। मुझसे कोई कहेगा आपको कैसे पता चलेगा, आप ही को पता है, मुझे भी तो पता है, ऐसा थोड़ी नहीं कहते। लेकिन अगर अपने आदमी ने यह काम एक सभ्यता के पुनर्स्थापना के लिए कहा तो हमको ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन हमने उसी फैजाबाद में अयोध्या की सीट हरा करके मैसेज दिया कि हमको आलू सस्ता चाहिए, मंदिर मंदिर से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में मैसेज दिया आपने कि नहीं दिया मुझे बताइए। जो दुनिया आपको सोचेगी कि हम सनातन सभ्यता की बात करते हैं, हम सिविलाइजेशन की पुनर्स्थापना की बात करते हैं, लेकिन एक आदमी ने कैसे दिया कैसे नहीं दिया उसकी उस कोशिश पे आप कहीं और हरा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एन उसी जगह हराना था। उसमें अपने भी आपके शामिल, एन उसी जगह हराना था जहां से वो योद्धा 2 बार जीता था। ये मैसेज दुनिया में जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, तब कहा जाएगा कि इस देश के सनातनी हिंदुओं ने एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको तिलक लगाने पे किसी किस्म की कुंठा नहीं थी, जिस संसद के अंदर हिंदू शब्द बोलने से लोग डरते थे। तिलक तो बहुत दूर की बात है, और वो तिलक अपने लिए नहीं लगा रहा था कि वो तो यहां 15 साल रहा था, सुबह से शाम माथा टेक लेता, उसे क्या फर्क पड़ना था। उसको जब आप उस नजरिए से देखेंगे तब आपको लगेगा ये है। जब आप उसको कास्ट में देखेंगे, मेरा तेरा करके देखेंगे, ये मिश्रा जी नहीं है, ये शर्मा जी नहीं है, ये ठाकुर साहब नहीं, इस नजरिए से देखेंगे तो आप जिंदगी भर किसी सच को सच कहने से घबराएंगे। पूरे देश ने राम मंदिर की चर्चा की, लेकिन जो दूसरी चर्चा होनी चाहिए थी जिससे आपका तर्क मजबूत होता, इस जनरेशन के सामने आप अपनी बात कह पाते कि बेटा राम मंदिर की पुनर्स्थापना सिर्फ हम नहीं कर रहे, राम मंदिर में पूजा नहीं हो रही इसलिए नहीं कर रहे, वो हमारी आस्था का विषय है, लेकिन राम मंदिर सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का एक एजेंडा है।
अगर राम मंदिर उसने स्थापित किया तो हम सब क्यों भूल गए कि जब पूरे विश्व के अंदर विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था। ये बच्चे बेचारे आज के जो मैगी वाले और लैपटॉप वाले बच्चे हैं, ये समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड ही है, कैम्ब्रिज ही विश्वविद्यालय है, और हम बहुत ही पिछड़े लोग हैं, हमारे यहां तो कुछ है ही नहीं। इनको बताइए कि जब बेटा हम भी नहीं थे, हमारे पूर्वज भी नहीं थे, जब दुनिया को ABCD नहीं पता था, तब विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा हमारे पास था। और उस नालंदा को, हमारे आस्था के केंद्र राम मंदिर को बाबर ने तोड़ा, और हमारे उस शिक्षा के केंद्र को एक आताताई इस्लामिक रूलर ने तोड़ा। 90 लाख किताबें जलाई गई, 4 से 5 साल तक वो किताबें जलती रही। तो नालंदा भी तो पुनर्स्थापित हुआ, तो नालंदा भी सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का एक हिस्सा है। अगर यह सिलसिला किसी ने 70-80 साल के बाद शुरू किया है, जहां देश का पहला प्रधानमंत्री फ्रॉड प्रधानमंत्री, झूठ से बना हुआ प्रधानमंत्री, यह कहने में शर्माता हो और अपनी किताब में लिखता है आई एम ए एक्सीडेंटल हिंदू। अब यह एक्सीडेंट कहां हुआ ये नहीं बताता, मतलब इतना अपोलोजिस्टिक है। अरे तुम हिंदू हो, तुम नहीं कहना चाहे, बट एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है? व्हाट डू यू नो एक्सीडेंटल हिंदू? वहां से अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड चला और कंटिन्यूस चल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी चीज को इतने दिनों के बाद तोड़ना, और जहां समाज 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री और पानी फ्री पे बिक रहा हो, इसके बीच में इन कामों को करना कि आने वाला इतिहास बताएगा कि हम क्या थे। कुछ लोग जाएंगे, कुछ नालंदा को जाके देखेंगे, तब पता चलेगा भाई कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ये पैदा नहीं हुए थे, हम तब थे। तो आप में वो भाव पैदा होगा कि ऐसा नहीं है कि आज हम थोड़ा सा, हमारा वक्त खराब चल रहा है तो दुनिया हमको ऐसी हाथ मार के निकल जाएगी, और उनमें से कोई पुरुषार्थी पैदा हो गया है तो फिर उसके साथ देते वक्त ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये हमारा जाति का है कि नहीं है। उस वक्त आंख बंद करके खड़े हो जाइए। जब तक 4-6 ऐसे पुरुषार्थी पैदा न कर लें तब तक साथ मत छोड़िए। ये मझधार में छोड़ करके आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। महाराणा प्रताप आए तो वहां से पता चला कि किले की कुंडी अंदर से खोली जा रही है। अपने ही लोग बाहर के लोगों से मिले, मुगलों के पूरे दौर में मिले, अंग्रेजों के पूरे दौर में मिले, हमारे अपने लोगों ने बाहर वालों से मिलकर के भारत के अंदर हत्या करने का लाइसेंस दिया। यह भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस योद्धा को लेकर के ये इतने परेशान थे, इतने से 500 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, अरे एक बार सोच ही लेते यार क्या फर्क पड़ने वाला है अगर आलू या प्याज या आटा या दाल ये सस्ते नहीं होंगे तो हाँ क्या मर जाएंगे हम? कोई मरा है आज तक कि दाल महंगी हो गई चावल महंगा? नहीं था ना। लेकिन इस बुनियाद पे आपने एक ऐसे आदमी को हराया, खास तौर से गुजरातियों के लिए, जो गुजराती अमेरिका में रहते हैं और वहां से भी आके वोट डालते हैं। सोचिए उनका कितना कॉस्टली वोट है, लेकिन सबने मिलकर उसके साथ ये किया। ये किसी प्रधानमंत्री, किसी मोदी विशेष नाम की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये मानसिकता है तो ये खतरनाक मानसिकता है। कोई बहादुर आपके लिए खड़ा होकर लड़ने वाला नहीं मिलेगा आपको कि यार ये तो उसको भी हरा देते हैं, इसलिए ही तो आपकी वो जो दिल्ली वाला है वहां से लेके सब आप ही की बोली लगा रहे हैं। पंचर वाले को कोई खरीद नहीं रहा और ना वो बिक रहा। आप संपन्न हैं तब भी आपकी हालत यह है। तो आप सच बोलें, जोर से बोलें, कोई दुनिया की ताकत आपकी आवाज नहीं बंद कर सकती। इस कीनिया में इतने हिंदू संगठन हैं। एक बात ध्यान रखिए, जो मेरे मन में है ना, कीनिया छोड़ने से पहले सब वापस करके जाऊंगा। मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा अपने साथ। इतने संगठन हैं, आप इतने बड़े कंट्रीब्यूटर हैं यहां की इकोनॉमी में, आपकी ताकत इतनी है, तब भी पंचर पुत्र यहां भी प्रोग्राम कर रहे हैं आपको। ये हिंदू फला, ये 15 दुकानें क्यों हैं? क्यों है 15 दुकानें सर? कीनिया में एक संगठन, उसका नाम जो दिल चाहे रखें, जितने भी यहां 42 लाख या 44 लाख, वो सतीश पटेल जी हैं जो मुझे बताते रहते हैं, जो पिछले 4 दिन से
मुझे सेफ ड्राइविंग करके जगह जगह पहुंचा रहे हैं। उनकी पत्नी भी यहीं बैठी हुई है। 42 लाख हिंदुओं के बीच में ये 75 दुकानें क्यों खुली हुई हैं? इसलिए ना यहां की सरकार, आपको तो समझना चाहिए था, वो नहीं समझी। एक राष्ट्रपति भवन के पास चला गया, उनकी दुकान चल गई कि राष्ट्रपति पहचानते हैं। दूसरा वाला उसको कमजोर करने में लगा है, तीसरा वाला उसको डी रिकॉग्नाइज करने में। एक बनाइए और सामूहिक शक्ति इतनी दिखाइए कि इस देश की सत्ता ये कहे कि इन्हीं के कारण ये कीनिया चलता है, इसलिए इनकी बात पहले मानी जाए। ये दुकानें खोलने की क्या जरूरत है भाई? वो इधर दुकान चला रहे हैं, वो उधर दुकान चला रहे हैं, वो हमारा ये है, हम इसके प्रोग्राम में नहीं आएंगे, हम उसके प्रोग्राम में नहीं आएंगे। यही करते रहिएगा। मुझे बताया गया, मैं सतीश भाई की बात को इसलिए सच मानता हूं कि वो पढ़ी लिखी बातें करते हैं। मुझे बताया गया कि कोई 3 लाख हमारी कभी पॉपुलेशन हुआ करती थी, यहां 42,000 रह गए। ये इतना पैसा कमाने के बाद इसे क्या होगा? कोई रोटी से तो नहीं खाएगा ना पैसा। आपकी आने वाली संतानें अगर सुरक्षित नहीं है और यहां पर आकर भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर तो कहीं और ही जाके हो सकता है, कोई 7वें आसमान पे कहीं होगा। तो अपने अंदर की ये बड़ा क्यों हो गया, ये छोटा क्यों है, ये फला है, तो अपनी छोटी छोटी चीजें घर पे रखिए भाई। बड़े हो गए, एक राष्ट्र के रूप में भी 70 साल हो गए, मैच्योरिटी आनी चाहिए भाई। गधे जो हैं उनमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम कंटिन्यूस यही चला रहे हैं। मैंने एक ही नियम बनाया है इस युद्ध में। विकास जी ने अगर ये इनिशिएटिव लिया, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं इनसे ये कह के जा रहा हूं कि मैं 2-3 दिन बाद चला जाऊंगा। आपको भारत में जो आपको लगता हो कि हम उसे बुलाना चाहते हैं और आपका उस तक संपर्क नहीं है, ये जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। मुझसे अच्छा बोलने वाले, मुझसे अच्छा किसी विषय को रखने वाले अगर यहां लोग आते रहें और उनके आने से आप में फिर थोड़ा सा किसी कुंठा से अगर आप बाहर निकल आए, आपस के झगड़ों से बाहर निकल आए, तो विकास जी को का मोबाइल, मेरा नंबर, मेरा, इनकी पत्नी के पास भी, इनके पास भी है। जब आप रात के 2 बजे भी कहेंगे, उस आदमी को यहां तक भेजने की मेरी जिम्मेदारी है। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं साहब मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहूंगा वो आपको टिकट दे देंगे, ठीक ठाक जगह सुलाएंगे। आपके जाने से अगर कीनिया में कुछ रिफ्ट आपस में कम होती है और उसमें और बड़ा काम होता है तो जाइए। इसके लिए ये मत कहिए कि नहीं आज दिन है, कि आज रात है, कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। मैंने तो 12 साल 13 साल पहले ये तय किया कि रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, संडे हो, मंडे, इसलिए मैंने सारी चीज जो मैं करता था सबसे मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसलिए कि ये काम जब मैं करूंगा तो ये मेरे मन का काम है और इसमें कोई दबाव नहीं है। इसमें ठीक है मेरा परिवार सफर करता है, वो अपनी जगह है, वो मेरी जिम्मेदारी है। हैं बहुत सारे लोग जो पीछे से आके कोई ना कोई मदद करते हैं जिससे चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये सिलसिला सिर्फ एक रस्म न बन जाए। अगर विकास जी ने किया है तो इसने कर लिया है, अच्छा अगली बार हम इसको निपटा देंगे, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि हर एक की ये कामना कि अगर इन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है, विकास भाई ये बताओ कि आपने टिकट का इंतजाम किया है, उनका खाने का इंतजाम मैं करता हूं, रुकाने का मैं करता हूं। ये तो नहीं हो रहा, बल्कि ये हो रहा है अच्छा इसके प्रोग्राम में नहीं जाना। क्या सॉरी यार, मुझे ये सुन के दुख हुआ। कुछ लोगों ने, विकास ने प्रोग्राम रखा और उस दिन का उनको पता था, लेकिन एक संस्थान ने उस दिन अपना प्रोग्राम इसलिए रखा कि लोग उधर ना जाए। मैं कहा यार तमाम हद हो गई यार, लिमिट है यार, इतना छोटी सोच यार। और फिर आप चाहते हो कि नहीं हम आचार्य चाणक्य के युग को प्राप्त कर लें। चाणक्य नहीं बनेगा, फिर चाटुकार बनेंगे आपके बीच में लोग। सिर्फ कहानी किस्से में राम का किस्सा सुना रहे, कृष्ण का किस्सा सुना रहे, आचार्य चाणक्य का किस्सा सुना रहे, उससे कुछ नहीं होता है। उस जीवन के एक अंश को भी जी लेंगे तो भी भारत भारत हो जाएगा। कम से कम बाहर आने के बाद तो यह नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में तो बाप रे बाप, हर गली में दो दुकानें खड़ी हुई हैं। बाहर आके तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया जो आपके शत्रु, पूरी दुनिया के शत्रु हैं, जो सनातन हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। आप अपने ही पटेल को 10 रुपए सस्ती अगर जमीन है और उनको कोई दूसरा 50 रुपए दे रहा है तो देके चले गए।
उसके घर के बराबर में जिसको आपने 50 रुपए फायदे में अपनी जमीन दे दी, ये नहीं सोचा कि इसके बराबर में मेरा एक भाई पटेल रहता है, ये इसके लिए कितना हानिकारक होगा। 50 रुपए भाड़ में गए, मैं 10 रुपए सस्ती अपने पटेल को ही देके जाऊंगा। ये भाव क्यों नहीं है भाई? हम कब सीखेंगे भाई? पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है और आपने ऐसा काम कर दिया है कि पूरी दुनिया की निगाहें अब आपकी तरफ हैं, क्योंकि जितनी भी तंत्र मंत्र वो कर सकते थे उससे वो देश नहीं चला पा रहे हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को इतने मतभेदों के बावजूद भी एक सूत्र में कहीं ना कहीं बांध रखा है, और जो उसको तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं उनकी तबीयत से तोड़ाई हो रही है। इसलिए कुछ कुछ घटनाएं बताता हूं जिससे आपको गर्व होगा कि आपने किसी मूर्ख को नहीं चुना है। इसलिए कह रहा हूं ये बातें पब्लिक में नहीं आती, आपकी पार्टी के नेता, संगठन के नेता भी नहीं बताते, क्योंकि उनका भी लगता है यार हमारे बताने से मोदी बड़ा हो जाएगा। तुम्हारी औकात क्या है कि जो किसी को तुम बड़ा करोगे? यार कौन है भाई हम? यहां वंदे मातरम कल परसों गाया गया 2-3 जगह। वंदे मातरम को लेके छोटी सी इतिहास है, लेकिन उसको छोड़ करके मैं एक बात इसलिए बताना चाहता हूं कि सबने देखा होगा, और आज के बच्चों ने नहीं देखा होगा तो रिवाइंड करे जा करके, और हर लोकसभा का जब सत्र समाप्त होता है वो सिर्फ रिवाइंड करके देख लें तो आपको समझ में आएगा कि क्या बदलाव हुआ है। क्योंकि मेरे लिए बदलाव ये नहीं है क्या कहते कि साहब कल हमारे 10 लोग थे तो उनको 50 कुछ मिल गया। मेरे लिए इस सभ्यता के पुनर्स्थापन में जो भी डॉट बराबर भी काम है वो बड़ा काम है। जब भी संसद के अंदर उस सत्र का समापन होता है तो परंपरा है कि उस सत्र का समापन वंदे मातरम से होता है और सारा सदन खड़ा होता है, वंदे मातरम बजता है। कुछ लोगों को वंदे मातरम से प्रॉब्लम है, और कैसा हल्का सा उन्होंने एक अपना आर्गुमेंट दिया। ये 1937 की घटना है। 1937 में देश के मुसलमानों ने यह सवाल उठाया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि वंदे मातरम में हमें नमन करना पड़ता है, और इस्लाम यह कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता। पिछले 50 साल से अकबर और औरंगजेब के दरबार में 15 बार सर झुका रहे थे, तो वो अल्लाह था क्या? तो ये कहते हुए उस वक्त के नेताओं ने, उसमें हमारे फूल वाले चचा भी शामिल हैं, उन्होंने कहा नहीं अच्छा आप ऐसा करिए, अच्छा इसको आधा गाइए। आधा गाया जा रहा था। यह बात आपको नहीं, 1937 में जब इस पे विवाद हुआ, जब मुसलमानों ने सवाल उठाया तो नेहरू जी वगैरह सब खड़े हो गए, नहीं ठीक है, और कहा गया कि इसमें से आधा पोर्शन निकाल दिया जाए, क्योंकि मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं, उनकी भावना ना हो गई पता नहीं क्या है। और 1937 से यह चल रहा था। संसद की घटना किसी को पता ही नहीं थी, नेताओं को भी नहीं पता थी, क्योंकि वो दूसरे काम में बिजी हैं। मेरा और आपका काम यह है कि अगर आपको सभ्यता की कुछ सच्चाइयां पता हैं, तर्क के साथ पता हैं, फैक्ट के साथ पता हैं, तो इतनी बार बोलिए कि राजा के इर्द गिर्द महामूर्ख होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। एमएलए और एमपी बनने से अकल का कोई संबंध नहीं है कि सडनली वो उसको लगता है बस एमपी बनते ही उसमें ज्ञान आ जाता है। वो महामूर्ख होते हैं ज्यादातर। तो ऐसे समाज में मंच से खड़े होकर आप बोलेंगे, और इस संचार क्रांति में आपकी बात दुनिया के किसी न किसी को सुनाई देगी। और ऐसे लोग हैं, और ऐसा आपने भेजा है, सुन लेता है। इतना ही करना है ना कि उसके कान तक बात चली जाए, वो अपनी टीम से उसको वेरीफाई कराए, उसका अधिकार है, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे है। मेरा काम इतना है कि उस मुद्दे को मार्केट में ऐसे उछालो ताकि फैक्ट के साथ हो, टाइम के साथ हो, डेट हो, टाइम हो, उसका रिएक्शन हो, आगा हो, पीछा हो, इतने प्रूफ के साथ निकाल दो, अपने आप काम हो जाएगा। तो वंदे मातरम 1937 से आधा गाया जा रहा था। जब भी सत्र खत्म होता था तो जिन लोगों ने भारत की संसद की कार्रवाई लाइव देखी हो, सबने देखी होगी। किस किस ने देखी है? देखिए, बताइए क्या विशेष बात होती थी उस दिन? जब सत्र समाप्त होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है। एक आदमी, उत्तर प्रदेश में एक शहर है, उस शहर का एशिया में लोएस्ट लिटरेसी रेट है। उस शहर से एक आदमी आता था सफेद रंग की दाढ़ी पहने,
मैं उन सबसे मिला हुआ हूं कि मेरी जिंदगी उन्हीं के बीच में गुजरी है। उस एमपी का नाम था शफीकुर रहमान बर्क। अब वो मर गए हैं तो उनका बेटा एमपी बना है संभल से। विषय ये नहीं है। जैसे ही सत्र समाप्त होता था और वंदे मातरम की धुन शुरू होती थी, वो ये रजिस्टर कराने के लिए, बताने के लिए भारत के 150 करोड़ लोगों को और सत्ता में बैठे हुए हिंदुओं को, चाहे वो इस पार्टी का हो, ये सिर्फ उसको रजिस्टर कराना होता था। जैसे ही वंदे मातरम की शुरू की धुन बजती थी, सबके सामने जब सारे लोग अटेंशन की मुद्रा में खड़े होते थे, उठ करके बीच गैलरी से जाता था और बाहर टेलीविजन वाले पूछते थे, कहता कि मेरा यकीन नहीं है, मैं एक मुसलमान हूं, मैं किसी के सामने अल्लाह के अलावा सर नहीं झुकाऊंगा। वो ये रजिस्टर करता था डेलिबरेटली ताकि दुनिया देखे। ये सीन 20 साल देखा मैंने, 20 साल देखा। लेकिन कहीं ये नहीं किया कि नई सरकार ने आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नियम बदल दिया है। नई सरकार को लाने में जो आपका रोल है उसका असर बता रहा हूं मैं। वंदे मातरम जिस दिन होता है, अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, पिछले 10 साल में जब वंदे मातरम का समय आता था, उस दिन वो आता ही नहीं था। उसको पता था कि मैं बीच से उठा तो ये 14 के बाद वाले मुझे उठा देंगे। वो आता ही नहीं था, 10 साल तक आया ही नहीं। इन्होंने कुछ डराया नहीं, लेकिन इनका रिकॉर्ड इतना खूबसूरत है, उसे पढ़ने के बाद बहुत लोग समझ में आता है क्या होने वाला है। तो कुछ चीजें आपके कारण बदली, नियम नहीं बनाया। उनको पता था यहां से गया यहीं टंगड़ी दबा के मारेंगे साले, और कुछ होने वाला नहीं है कि मेजॉरिटी इनकी है, राष्ट्रपति भी इनका है और स्पीकर भी इनका है। तो आप बदलते हैं तो आपके शत्रु को अंदाजा हो जाता है। उसने 1-2 काम ऐसे किए हैं जिसका शायद इस सिविलाइजेशन पे लंबा असर पड़े। बहुत छोटे छोटे काम हैं। जिन लोगों को बड़ी नफरत थी सावरकर से, जो लोग सावरकर के उस पूरे पुरुषार्थ को दबाना चाहते थे, उसने जानबूझकर नई संसद बनाई और संसद कंप्लीट नहीं हुई। उसके बावजूद भी उसने कहा कि 28 मई को संसद का इनॉग्रेशन होगा। अब जो महामूर्ख हैं सोने वाले, उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ। 28 मई को पत्थर लगा, 28 मई को वीर सावरकर का जन्मदिन होता है। तो ऊंचा पजामा वाले तो सोच नहीं सकते, और ये दूसरे हैं, इनको शाम को जब वो लग गया पत्थर तो बोले अच्छा, और ये सावरकर तो पार्लियामेंट में लग गया। और उसकी आर्ट देखिए। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, आप गुजराती इसलिए तारीफ नहीं कर रहा मैं नॉन गुजरातियों में भी जाके ये बोलता हूं। एक आर्ट होती है कि आप जिस अंदाज में खड़े हो, आपका अंदाज ये तय कर दे, सामने वाले को लगा कि इससे कुछ कहा तो ये बगैर पूछे मारेगा। इस अंदाज का भी स्टाइल होता है। उसने इनॉग्रेट किया, और जब तक सुबह के सदमे से पूरे विरोधी आते, शाम को जो उसके टेलीविजन की टीम है, पार्लियामेंट में सावरकर का तैल चित्र बनाकर उस पर दीप जलाता हुआ दिखाया और आग लगा दी उसने। तो चीजें कैसे करनी चाहिए, उसी संसद के सामने जो पावर की सबसे बड़ी कॉरिडोर है, जिसे राजपथ कहते थे, जहां दुनिया के लोग आते हैं, वहां श्रद्धांजलि दी जाती है हर साल। उसी पावर कॉरिडोर के ऊपर जहां जॉर्ज पंजम, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, उसकी मूर्ति लगी हुई थी। वो मूर्ति तो हट गई लेकिन खाली पड़ी थी। एक दिन उसने अनाउंस किया कि आज से 26 जनवरी के कार्यक्रम जो 24 से शुरू होते थे, आज से 23 जनवरी से शुरू होंगे। आप ताली इसलिए नहीं बजा पा रहे कि आपको 23 जनवरी का महत्व नहीं पता। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। तो जिस सुभाष को कांग्रेस ने एक 1945 में एक जहाज की नकली दुर्घटना में मरा हुआ घोषित किया था,
जिस सुभाष को सरकारों ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ कहा कि जब भी वो मिलेंगे जिंदा या मुर्दा हम आपको देंगे, ये सारे क्लासिफाइड कागज के अंदर लिखा हुआ था। आप चिल्लाए, 10-12 लोग चिल्लाते रहे लगातार सुभाष को लेकर के। उसमें जो सबसे बड़ी लीड रही वो अनुज धर ने ली, जो हिंदुस्तान टाइम्स का एक जर्नलिस्ट था। उसने सारी रिसर्च की, प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया भी, सिर्फ उनको बुला के एक ही बात कही उन्होंने कि अब वही मैंने कहा कि वो अगर उनके साथ में लोग कलीग होते और समझदार होते तो वो रोज जाके देते, लेकिन उनको मालूम था कि ये महामूर्खों की भीड़ है। उसने जाकर के सारे कागज दिए, आपके प्रधानमंत्री ने वो कागज लिए और कहा थोड़ा धीरे चलना यार। उनको जब वो समझ गए कहानी सारी साफ साफ, तो उन्होंने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को कैसे लोग याद रखें, तो 23 जनवरी से शुरू किया। और जब तक वो आलू वाले सदमे से बाहर निकलते, तो दूसरे दिन उसने घोषणा की कि इसी कैनोपी, जो वहां एक छतरी लगी हुई है इंडिया गेट पर, उस छतरी में 28 फीट, ये व्यास जी की पत्नी है, ये छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से एक चट्टान से सिंगल पत्थर ले जा करके 28 फीट लंबी सुभाष की मूर्ति इंडिया गेट पे लगा दी है। अब जब आप जाएंगे, आपके बच्चे जाएंगे, तो वो पूछेंगे कि ये कौन आदमी है, इसको तो देखा नहीं था 70 साल से। तो जब सुभाष को देखेंगे तो आप उसके इतिहास को बताने में बाध्य होंगे। तब जनरेशन में लगेगा कि हम जिन्हें फूल वाले चचा को ही सब कुछ समझ रहे थे, असली आदमी ये है क्योंकि इसने 21 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की, सिक्का चलाया, करेंसी चलाई, रेडियो चलाया और विश्व के 9 देशों ने हमें मान्यता दी। उस आदमी को हमने नहीं बनाया क्योंकि वो ब्रिटिशों का चाटुकार नहीं था। जो ब्रिटिशर्स के जूते उठा रहे थे, उन्हें सत्ता के हस्तांतरण में वो ये सत्ता दे के गए और वो कबूतर उड़ा रहे थे। तो ऐसे समाज में, सिविलाइजेशन में बदलाव होता है। किताबों में लिख दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? किताब में पढ़ते रहिए, लेकिन उसको लगता था किताबें कब बदली जाएंगी, कब नहीं बदली जाएंगी। इसे बदलने में तो संत, ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जरा जल्दी में हैं। पहले तो हम 700 साल से सो रहे थे, अब यकायक हम 1-1 मिनट में चाहते हैं। इसलिए मैं उस मुहिम को बार बार आगे ले जाने के लिए यहां भी कहने आया हूं। यहां का अपना नियम है, यहां तो आप पे कोई रूल ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई भी गुजराती इस कमरे में और इस राज्य, इस देश में होगा जो गुजरात न जाता हो, उसके गुजरात से कनेक्शन ना हो, 6 महीने में जाता हो, 1 महीने में जाता हो, 4 महीने में जाता हो। हम एक कैंपेन चला रहे हैं। मंदिरों पे जो 3.25 लाख करोड़ रुपया चढ़ता है वो सरकार ले जाती है, और ये फिगर सुप्रीम कोर्ट में कोट की गई है क्योंकि इतने ही आंकड़े हमारे पास थे। हमारा मानना है कि जहां जहां से हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसके कारण देर हो रही थी, कुल मानना है कि कोई 10 लाख करोड़ रुपया हर साल मंदिरों पे चढ़ता है। हमारा ऐसा मानना है, लेकिन अभी हमने कोर्ट में वही फिगर कोट की है जो हमारे पास है, और उसमें मैं कहीं शामिल नहीं हूं। हमारे दोस्त हैं, आईआईटी खड़गपुर के टॉपर हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ विषय को रखते हैं, प्रोफेशनल वकील नहीं है कि मरे हुए आदमी का भी केस लड़ें और बदमाश का भी केस लड़ें। उस आदमी का नाम है जे साईं दीपक। जे साईं दीपक खड़गपुर का टॉपर कुछ और भी कर सकता था, ऐसा नहीं था बेरोजगार है तो चलो राष्ट्रवाद का काम कर रहे हैं। वो उसकी लड़ाई लड़ रहा है। मेरा मानना है कि वो जीतेगा, 100% जीतेगा। लेकिन मेरी आपसे विनती है, क्योंकि आप कीनिया में हैं, इसलिए आपके माध्यम से विनती कह रहा हूं। यहां का तो रूल ऐसा नहीं है ना कि मंदिरों से सरकार पैसा ले आकर के, यहां का रूल नहीं है। लेकिन हर गुजराती जो हिंदुस्तान में उसका परिवार का बहन है, भाई है, मामा है, ताऊ है, उसको ये बोले कि जब तक ये युद्ध नहीं हम जीत सकते, मंदिरों पे सोने का मुकुट चढ़ाना बंद कर दें। मंदिर में जो पुजारी है उसका एक परिवार है, उसके परिवार में 2-4 लोग हैं। आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि 10 लोग इलाके के तय कर लें कि भाई इन पुजारी का टोटल महीने का खर्चा 20 से 25 हजार रुपए आता है। सब मिल करके 25 हजार रुपए पंडित जी को दे दें कि आपका घर चलेगा। पंडित जी, इसलिए आप यहां जब बैठें तो जो भी यहां सोने का मुकुट बहन चढ़ाने आई हो,
पिताजी चढ़ाने आए हों, उनसे कहिए बहन जी ये मुकुट जो आप चढ़ाने जा रही हैं, ये मुकुट मेरे पास नहीं रहने वाला है, ये सरकार ले जाएगी और इस सरकार उस पैसे से ऐसी ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे नुपुर शर्मा अंडरग्राउंड बैठी हुई है, इसलिए ये पैसा मत चढ़ाइए। 2 बूंदी के लड्डू चढ़ाइए और पंडित जी से को बताइए कि सरकार का नुमाइंदा जब आए तो उससे कहिए ये 2 बूंदी के लड्डू चढ़ाए थे, ये ले जाइए। लड़ाई कई तरीके से लड़ी जा सकती है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हम जो कर सकते हैं, जिसमें हमें करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप करिए। पंडित जी का घर सुरक्षित हो गया कि भाई उनके बच्चे पढ़ने हैं, वो यही काम करते हैं, एक काम कर दीजिए समाज में, बाकी पैसा नहीं चढ़ाना है। ये देश सेकुलर है, लेकिन इसी देश में माइनॉरिटी कमीशन है, इसी देश में सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का बजट है, इसी देश में मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड है, इसी देश में वक्फ बोर्ड है। तो जब देश सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो भाई ये दुकानें क्यों चल रही हैं? जब सब बराबर हैं तो फिर आप 5.5 लाख करोड़ का बजट मुसलमान लड़के लड़की वो आईएएस और पीसीएस में जाना चाहती है, बनना चाहती है, अच्छी बात है, उसका ख्वाब है, उसके ख्वाब उसकी अम्मी और अब्बू करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री करेगा। तो एक विशेष योजना चल रही है सच्चर कमीशन के माध्यम से कि कोई मुसलमान बेटा या बेटी अगर आईएएस बनना चाहता है तो सरकार उस मुसलमान बेटे बेटी को भारत के बजट में से, जिस बजट को सच्चर कमीशन के नाम से जानते हैं आप, उसमें से 1 लाख रुपया देती है कि बेटा तुम आईएएस बनो और बनने के बाद फिर हमारी ऐसी तैसी करो तुम। और फिर आप कह रहे हैं क्या कहते कि ऐसा हो गया। तो ये योजना, ये मुद्दे आपकी डिबेट में होने चाहिए। तो कोई भी सरकार हो उससे कहो भाई इस देश बराबर है, सब बराबर हैं, हमारी गिनती ज्यादा, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है क्या आप हमारे साथ अत्याचार करें। क्या ठाकुर का, ब्राह्मण का बेटा गरीब नहीं हो सकता? क्या सारे ब्राह्मण करोड़पति हैं? सारे ठाकुर ही करोड़पति हैं? तो जब देश सेकुलर है तो ब्राह्मण के बेटा भी आईएएस बनना चाहता है तो उसको भी दो, अगर सब बराबर है तो दुनिया में हमें बता दिया, अगर सेकुलर देश, सेकुलर है, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, और हमारे ही हत्यारों को आप रोज नई नई चीजें दे रहे हैं। 50 ऐसी योजनाएं चल रही, भाई क्यों चल रही हैं? जब सब आईएएस में बैठ सकते हैं, सब बन सकते हैं, सबको बराबर दे, तो फिर ऐसी क्या बात है? ऐसा तो नहीं कि सारा हिंदू समाज जो है सभी ठाकुर हैं और सभी करोड़पति हैं। तो ये मुद्दे डिस्कोर्स में आने चाहिए, इससे समग्रता में चेंज होगा। हम अपने अपने छोटे छोटे जाति के मुद्दे नहीं, मेरे आदमी को 2 टिकट दे दिए बस खेल खत्म, उनको 2 दे दीजिए बस खेल खत्म। हर पार्टी आपके साथ ये कर रही है। वो समय की मांग है कि आप डरिए मत। डरता कौन है सर? कौन डरता है? डर की पहली निशानी है जो लालची होता है। जिस भी मनुष्य में लालच होगा वो डरेगा, क्योंकि वो लालच में जो चीज प्राप्त करना चाहता है उसके लिए पुरुषार्थ से डर लगता है। उसको लगता है कि अगर इस आदमी ने मुझे 4 जूते सुबह मारे और 4 शाम में मारे, लेकिन इसने मुझे 100 रुपए दे दिए, तो ये जूते अच्छे हैं। ये लालच उसके अंदर वो पुरुषार्थ पैदा नहीं करते। लालची आदमी कायर होता है, और कायर आदमी अपने शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और आपके भाग्य में नहीं लिखा है तो 95 साल की उम्र में पृथ्वीराज कपूर रोड के ऊपर हृदय हृदय सम्राट टहल रहे हैं। मुझे वो दिन याद है, आप गुजरातियों को याद नहीं होगा। आप उसे अपने सम्मान से जोड़ते होंगे, मैं उसके सम्मान से नहीं जोड़ता, मैं व्यक्ति के सम्मान से जोड़ता हूं। आपके प्रदेश में कशुभा ठाकरे को शपथ दिलाई जा रही थी, वो याद है सीन? किसी को नहीं याद है? गुजरातियों को तो याद होना चाहिए, इसलिए कि नहीं अच्छा जाति के एंगल पे देखेंगे तो यार ठीक है, मैं क्या फर्क पड़ता है। यही बीमारी है। आपके प्रदेश में एक मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जा रही थी, उस वक्त के फिरौन इस पार्टी के लोग, क्या बात है, 3-4 लोग समझते थे हम ही दुनिया के पढ़े लिखे लोग हैं, हम ही काबिल लोग हैं। इतनी अनाथी पूछिए मत। मैं डेस्टिनी पे बिलीव करता हूं, इसलिए यहां खड़ा हुआ हूं। एक आदमी, उसको कुर्सी पे बैठने की जगह नहीं दी, इतनी हीन भावना थी। बड़े बड़े बैठे हुए थे। एक गवर्नर हैं आजकल यूपी में, एक महाराष्ट्र के अंदर उनके सगे भाई ने गोली उनको मार दी। जितने बैठे हुए थे, उस आदमी को मजबूरी में, उकरू जैसे कोई आदमी बैठता है ना कहीं
जगह मिल जाती है डरा हुआ। ऐसे झोला लटका एक आदमी बैठा हुआ है, पैरों में बैठा हुआ है। 98 की बात है, वो तस्वीर है। मैं जब जब उस तस्वीर को देखता हूं तो मुझे ये भाव मेरे अंदर पैदा होता है कि डेस्टिनी से कोई बड़ी चीज नहीं होती है। उसको लोगों ने कुर्सी पर नहीं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ ऐसे बैठे हुए, तो ओहो राजा महाराजा से यही हैं, वहां बैठा हुआ था। डेस्टिनी देखिए, जिन्होंने बैठने नहीं दिया वो पृथ्वीराज रोड पे 95 साल की उम्र में टहल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जल्दी बुलाओ। जो नीचे बैठा हुआ था वो 15 साल से प्रधानमंत्री है, और उस आदमी को जिसको बैठने नहीं दिया उसका नाम नरेंद्र मोदी था। अखबारों की तस्वीर देखिए जाकर, कितनी इंसल्ट लगी होगी उसको कि लोगों ने बराबर कुर्सी, इतने बड़े समारोह में जहां हजारों लोग बैठे हैं, उसे कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। शान में बट्टा लग रहा था बहुत लोगों के, एक भी उसमें से नजर नहीं आता। बातियों को बुला लिया, और जो बाधा बन रहे थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, रोज छल्ला घुमाते हुए कैबिनेट की मीटिंग में जाते थे, ये बताने के लिए कि मैं गुजरात का इंचार्ज था जब तुम मेरे घर पे आकर के सुबह से शाम तक बैठे रहते थे और मैं तुमसे बात नहीं करता था। वो गुजरात के इंचार्ज थे, यूं छल्ला घुमाते थे। और एक और मैडम थी, उन्हें लगता था कि हमारी साठ गांठ दिल्ली की जो राजनीति है वो हमारी ताकत पे चलेगी। डेस्टिनी देखिए, वो लोग बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहे थे, भगवान ने उन्हें कहा कि तुम आ जाओ हमारे पास। दोनों चले गए। किसी का जाना, या मैं उसको उससे नहीं जोड़ रहा, उनका सम्मान, उनकी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन जब मैं एक पॉलिटिकल घटना आपको बताऊं तो उसी परिप्रेक्ष्य में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जेटली जी से या सुषमा स्वराज से मेरा कोई झगड़ा है, लेकिन मैंने वो अना देखी है, वो बात करने का लहजा देखा है। वो आदमी सुबह सुबह जाता था उनके घर पे, उल्टा अखबार सीधा अखबार पढ़ते पढ़ते रात हो जाती थी, लेकिन उनको फुर्सत नहीं थी कि इस आदमी से बात कर ले, ये वहां का मुख्यमंत्री है और ये अपनी बात कहने आया है। इतनी ईगो। सब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, ऊपर वाले ने कहा भी तो एक ही है, बाकी जाओ। इसलिए डेस्टिनी पे विश्वास रखिए, सच बोलिए, लालच से झूठ से कुछ नहीं होने वाला है। आपने पिताजी को भेजा था, आज पिताजी चौराहे चौराहे सवाल उठ रहे पिताजी पे। उनकी मूर्ति को देख करके लोग कुछ और ही कह रहे हैं, और उनका पाखंड पूरी दुनिया के सामने आ गया कि ये क्या झूठ फैलाया हुआ था पूरे देश में। पूरी तरीके से अंग्रेजों द्वारा तैयार किया हुआ एक आदमी, उसको क्रिएट किया गया, वो अपना दुकान चलाए, और इतना बड़ा महापाप उन्होंने किया कि एक ब्राह्मण थे, अपने समय के सबसे बड़े ब्राह्मण थे, बहुत ज्ञानी थे, ज्यादातर पंडितों को पता भी नहीं होगा। उनका नाम था पंडित लक्ष्माचार्य। पंडित लक्ष्माचार्य जी ने जो भजन लिखा था वो वही भजन है जो हमारे पिताजी गाते थे, लेकिन उसमें गड़बड़ पिताजी ने क्या किया, अपने स्वार्थों के कारण पंडित लक्ष्माचार्य जैसे विद्वान के उस भजन में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान, ये लाइन उन्होंने जोड़ दी और ओरिजिनल लाइन निकाल दी। कहीं तो मिलावट, पिताजी भी मिलावट कर रहे हैं। अरे कहीं तो जगह छोड़ देते यार एक आदमी, और पूरा देश लगा हुआ है। ओहो हो, क्या बात है। लंगोटी वाले ने जो है लठ उठाया और अंग्रेज चले गए। भगत सिंह ने मतलब अपने कान में गोली अपने आप मार ली थी, लाखों लोग मर गए इसमें, उनका नाम नहीं है बस क्या। और फिर गाना बनाया, बिना खड़क बिना ताल, आहा दे दी हमें आजादी। कमाल है यार, कैसे कैसे चाटुकार लोग थे यार, पूरी जनरेशन को बर्बाद कर दिया। लाखों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए जिनकी गिनती नहीं है, लेकिन पिताजी ने वाह वाह वाह, उनकी खड़ाऊ जो थी लकड़ी की, बस उसे देख के अंग्रेज भाग गए फौरन। हम कैसे लोग हैं यार, छोटी छोटी बात पे सवाल उठाते हैं। इतिहास में 10 साल 20 साल 50 साल एक लम्हे, एक क्षण के बराबर होता है। हम कल की घटनाओं को ईमानदारी से नहीं बोल पा रहे। हम अपने पुरुषार्थी को चुनने से पहले तय करते हैं इसकी जाति क्या है, इसका रूप क्या है, इसे संकट क्या है, ये तमाम चीजें नहीं। भाई आप अपनी बेटी के लिए वर नहीं चुन रहे हो, इस देश को चलाने के लिए योद्धा चुन रहे हो, इसलिए उसमें कोई चीज नहीं देखनी है। सिर्फ ये देखिए कि वो जिस भाषा में समाज सुनना चाहता है उस भाषा में जवाब देने की शक्ति अगर इसमें है तो यही सबसे बड़ा योद्धा है। बस खत्म। अजीब टाइप के लोग हैं, उसमें जाने क्या ढूंढ रहे हो आप, उसमें मत ढूंढो क्या पहनता है क्या नहीं पहनता। उसने इतना पहना,
वो इतने मंदिरों में जाके लेटा, इतना बाध्य कर दिया कि वो जो जा रहा है मंदिर में, वो जल्दी जल्दी में भूल रहा है कि कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनना है या अंदर पहनना है। जब तक वो जनेऊ पहनना सीखता है, तब वो जाकर के केदारनाथ में सुबह सुबह बैठा नजर आ जाता है, फिर एक काम पे लगा देता है उसे। तो उसने उसको बैठने नहीं दे रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग किसी भी तरीके से किसी भी हालात में आ गए हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप तो अपना धर्म निभा रहे हैं, एक भारत को छोड़ करके यहां भी आए हुए हैं, लेकिन सारे गुजरातियों का भारत से कनेक्शन है। लेकिन चुनाव के समय सिर्फ वोट ही देना नहीं होता। वोट दे दिया आपने, उन संकटों से निकालने में अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। आपके पास अपनी ताकत भी है, आपके पास आर्थिक ताकत भी है। हम सब लोगों को अपने अपने समय पे जाना है। हम कितना ऐसा छोड़ के जाएं कि हमको जाने से पहले हो कि ये हमारे दौर में हुआ था, हमारे जाने के बाद दूसरी जनरेशन है कि इसको वहां से और आगे ले जाए। ये होगा, ये नहीं कि हमने अपने दौर में लूट जितनी कर ली है, अगला वाला उससे आगे लूट करेगा। तो पटेलों की सभा में इतने सारे शेरों के बीच में बोलना आसान नहीं होता। इसलिए मेरी फिर एक से आपसे विनती है, ये जो सरनेम होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। जब तक घर के अंदर है, जब तक घर के अंदर है, अपने रिश्तेदारों में है, आपका सरनेम सिर्फ उसकी वैल्यू इतनी है जैसे मकान नंबर की होती है। मकान नंबर जो होता है आपका, जिसके कारण लोग पहचान लेते हैं कि अच्छा यहां पटेल साहब रहते हैं। जाति सनातनी सभ्यता में अनादिकाल से कभी भी ये देश जाति प्रधान नहीं रहा, ये देश कर्म प्रधान देश था। कर्म तय करता था जाति क्या है। जिसने भी मां के पेट से पैदा होने के बाद वेदों को पढ़ा, उनको पढ़ करके समाज को बताया, वो पढ़ गया, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाता था। जिसने भी अपनी मां को, बहन को, बेटी को, समाज को, घर को, राष्ट्र को बचाया, वो कौन है, मां के किस पेट से पैदा हुआ है, वही क्षत्रिय कहलाता था। ये कभी जाति प्रधान नहीं था कि शर्मा जी के पेट से शर्मा जी ही पैदा होंगे, ऐसा कभी नहीं होता था। हम कहां से गिरते 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 इतनी नीचे आ गए हैं कि हम जाति को इतना, सरनेम को इतना महान दे रहे हैं कि लगता है कि सब कुछ वही है। और हर जाति में, हर समाज में बुरे लोग होते हैं। वो बुरे लोग अगर समाज में ज्यादा होते हैं तो लोग उनको वही समझता है। इसलिए जाति आपकी सिर्फ उतनी ही पहचान है जिससे आपके संस्कार होते हैं। घर के दरवाजे में जब तक अंदर रहिए तब तक आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं। जब घर की दहलीज से बाहर निकलें तो ये भाव मन में लेकर निकलें कि मैं सिर्फ सनातनी हूं और कुछ नहीं हूं। इसे सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए आपने नफे नुकसान के। 5 साल मैं पता नहीं कब आऊंगा, कब मिलूंगा, मैं नहीं जानता। 5 साल में एक दिन का 1 घंटा, 1 घंटे का 1 मिनट, उस 1 मिनट में जब वोट देने जाएं तो बटन दबाते वक्त सिर्फ ये सोच के वोट दीजिए कि मैं सनातनी हूं। सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। बाकी पूरे 5 साल, 10 साल ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण जो रहना है रहिए, लेकिन एक दिन तो जीवन में 10 सेकंड के लिए सनातनी बनिए। सनातन सनातन हम सुबह शाम कहते हैं। सनातन होता क्या है? सनातन ही सच है। सच का मतलब सनातन, सनातन का मतलब है शुद्ध ज्ञान, ज्ञान का मतलब है पूरा ज्ञान। और कमाल है, जो कल परसों पैदा हुए हैं, जो ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ रहे थे, नरेटिव कितना खूबसूरत बनाया वहां रेगिस्तान में। यहां क्या चल रहा है? ये आज के बच्चे हमारे, मुगलई बिरयानी बड़ी अच्छी होती है। अब ये पूछो, मुगल, पहले तो मुगल बिरयानी है वो, तो मुगल जहां से आए थे वहां धोने के लिए पानी नहीं था, तो चावल कहां उग गया? कहां चावल उगाता? तो तुम मुगलई बिरयानी कह रहे हो यार। कोई कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। ये मुगलई बिरयानी है। अबे भूखे नंगे लुटेरे सुबह धोने के लिए पानी नहीं है, चावल उगा रहे हैं। मतलब आप किसी से डिबेट करो तो ठीक है, लेकिन यार तथ्य तो होने चाहिए। फिर क्या कहा जा रहा है? अरे ताजमहल हमने बनाया है। 35 मुल्कों में
ईंट बनाना नहीं आया, ताजमहल बनाया है। और हम कह रहे हैं ये, और हम हिंदू क्या कर रहे हैं? बेटी बेटी की शादी हुई तो उनसे पूछा कहां जाओगे, तो उनको पिछले 50 साल से बताया जा रहा है कि ताजमहल प्यार की निशानी है। वो बेचारी लड़की जिसने नई नई शादी की है, वो लड़का जिसने बेचारे ने अभी 1-2 दिन भी बिताए हैं उस बीवी की बेटी के साथ में, वो सबसे पहले टिकट करा के ताजमहल देखने जाता है। और जरा कन्वर्सेशन सुनिए जरा दोनों का। ताजमहल देख रहे हैं, मोहब्बत की निशानी को देख के इतने भाव बेहोर हैं। वो 19 साल और 20 साल का बेटा बेटी, वो कह रही है तुम भी बनवाओगे? अभी आधा घंटा हुआ है शादी हुए, और वो लड़का भी कमाल का है, क्या बात कर रही हो, बनवाऊंगा। बाप ने दहेज न दिया होता तो शाम की रोटी नहीं बना पाता बेचारा। लेकिन ताज, वो भी, अच्छा क्या ताजमहल प्यार की निशानी? कोई नहीं बता रहा ये तकलीफ की निशानी है। और इतना नाटक चला हमारे देश में, ताजमहल ताजमहल। इस देश के सरकारों ने ताजमहल इन ऑल प्रैक्टिकल सेंस कब्र है, किसी की मजार है। इस्लाम में मजारें हराम है। मोहम्मद की मजार नहीं, फातिमा की मजार नहीं, अली की नहीं, फातिमा की नहीं, आयशा की नहीं, खतीजा की नहीं, किसी की मजार नहीं है। उनकी फिलॉसफी में मजार हराम है। लेकिन भारत में एजेंडा है तो ताजमहल जो मजार है उसे अपने घर में रख रहे हैं, और वो रख रहे हैं, समझ में आता है। आप इतने बाहुबेहोर हो गए कि भारत की सत्ता के हाईएस्ट पद पे बैठने वाला आदमी, राष्ट्रपति, दुनिया के देशों से जो मेहमान आते थे, भारत की पहचान के रूप में ताजमहल दिया जाता है। अब सोचो थोड़ी देर के लिए यार कि हम ताजमहल, भारत क्या 1550 में पैदा हुआ था क्या? लेकिन ये चल रहा था। इसलिए सिविलाइजेशन की लड़ाई में एक डॉट बराबर भी अगर बदलाव होता है तो कितनी दूर तक जाता है। इसी आदमी ने, आपके राज्य के आदमी ने, उससे पहले भी था। ऐसा नहीं था कि कोई सडनली नई बात पैदा हो गई। लेकिन होमवर्क पूरा किए बगैर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ता की दौड़ में हैं। शपथ लेने के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जब वो के पास जाते हैं तो राष्ट्रपति को एक तरीके से धन्यवाद करने जाते हैं कि उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है, आप प्रधानमंत्री हो गए। वो एक रस्म थी। लेकिन इस रस्म के साथ साथ आपके आदमी ने जो 15 साल की आपने ट्रेनिंग दी, उसमें करा क्या उसने? वो गए 3 से 4 ट्रक लेके गया, ट्रक राष्ट्रपति भवन में। आधे लोगों की समझ में नहीं आया ट्रक में क्या है। प्रधानमंत्री गए, और राष्ट्रपति उस समय कांग्रेस के थे, लेकिन विद्वान आदमी थे, ब्राह्मण आदमी थे। उनके कुछ बातों से मैं बहुत खुश हूं कि मरने से पहले उन्होंने कुछ सच लिखे हैं, और वो अच्छे सच हैं। पहली बार देखा कि सत्ता में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पैर छू रहा है। आप इससे खुश मत होइए। पैर छूने के बाद उसने पैरों के नीचे से जमीन कैसे खींची ये सीखिए। पैर छुए और छूते ही उसने सीधे खड़े होकर सिर्फ पूछा कि महामहिम, भारत की पहचान के रूप में विदेशी लोगों को हम क्या देते हैं? पता सब था उसको, बिना होमवर्क नहीं गया था। उन्होंने कहा ताजमहल देते हैं। बस उसने कहा आज के बाद ताजमहल नहीं देना है। मैं 3 ट्रक बाहर लाया हूं, दुनिया की हर भाषा में गीता रखी हुई है। आज से विदेशी जो मेहमान आएगा सिर्फ उसे गीता दी जाएगी। हम हिंदुओं की खासतौर से क्या समस्या है, हम अपने ड्राइंग रूम में महंगी किताब खरीद के इसलिए रखते हैं लोगों को डर लगे कि ये पढ़ता है, पढ़ते नहीं है। विदेशियों की ये बात है कि वो भारत जब घूमने आते हैं तो आपने देखा होगा 2 पजामा और 1 बैग में घूमते रहते हैं। हमारे यहां जानने को कहते तो 3 बक्स तो हम सामान ले जाएंगे पहले कपड़े पहनने के लिए। तो वो पढ़ते हैं उसको, इसलिए हर भाषा में छपवाई ताकि दुनिया के लोग उस गीता का मतलब समझें। हमारे यहां बंटने लगी, गीता देने लगे राष्ट्रपति। उन्होंने इतनी गीताएं दी कि देश के ज्यादातर बड़े बड़े देशों को गीताएं चली गई। अब हम पढ़ते नहीं, उन्होंने पढ़ ली। ये हुआ कैसे हुआ, कैसे पता चला उन्होंने पढ़ी?
इसका कैसे पता चला कि विदेश के लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री द्वारा गीता को पढ़ लिया है? इसका नमूना सुनिए आप। भारत पाकिस्तान के बीच में झड़प हो गई है, फौजी बॉडी पर लड़ गए। हमारा एक फौजी लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सीमा में चला गया। ठीक है, जब वो चला गया तो वो तो वैसे भी अकल उनकी टखनों में होती है, पाक तो अल्लाह मियां सीधे ऊपर से नीचे आए, बीच में कोई था ही नहीं। उन्होंने उसको पकड़ लिया अभिनंदन को, और क्योंकि उस मुल्क के साथ मैंने काम किया है तो उनकी मुझे अकल का ज्यादा अंदाजा है। और पकड़ के क्या कह रहे हैं कि अभिनंदन के ऊपर अब हम बार्गेन करेंगे, कश्मीर दे दो।